कि अब से अपन जब भी कोई ऐसा एपिसोड करेंगे जिसमें हम न्यूज़ वगैरह डिस्कस करें ना, जो भी लाइक न्यूज़ ऑफ द वीक टाइप का जो भी अपना एपिसोड है, तो उस एपिसोड को मैं टाइटल देंगे न्यूज़े और थॉटे। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। अंकल अंबानी एंड भाभी को लेटर आया। ये तो सच है कि भगवान है। चिट्ठी आई है आई तुम लोग ना सुनो, बात तो सुनो। वतन से चिट्ठी वतन में ही हम लोग। वतन इज अहमदाबाद। नहीं, अभी तो अहमदाबाद वाले दिल्ली में रहते हैं ना। तो सुन तो लेकिन तुम लोग देख लो गूगल में, अगर तुम लोग कहीं पूरा फुल टेक्स्ट ऑफ लेटर मिल जाए। भाई ने थ्रेटनिंग लेटर लिखा है अपने भाई ने और एंड किया गुड नाइट से। वो वैसा विलन नहीं होता है गुलशन ग्रोवर टाइप का संस्कार। आई एम अ बैड मैन बोल के वो अच्छे से उसने ये दिया है, वार्निंग दिया है, मतलब शरीफ है। ही इज ऑल्सो लाइक जो भी विलन है यहाँ का, उसके पास भी इंडियन वैल्यूज है। ही हैज ग्रोन अप विद इंडियन वैल्यूज। इंडियन वैल्यूज इज यू से गुड नाइट एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। तुम कास्टिस्ट हो, तुम रेसिस्ट हो, सब कर लो, लेकिन बाद में गुड नाइट गुड मॉर्निंग जरूर बोलना। दैट इज इंडियन वैल्यू। सुनो इंग्लिश मैं अब तुम लोग को मतलब पागल होने वाले तुम लोग। तो लेटर में पढ़ रहा हूँ, बहुत ही छोटा, 4 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है। लेटर स्टार्ट्स ऐसा तो नहीं रिस्पेक्टेड सर, वैसे ही कुछ है, वैसे ही। ओह माय गॉड। लेटर स्टार्ट्स अनीता भाभी एंड मुकेश भैया, कॉमा, बी अलर्ट, कॉमा, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, कॉमा, वी हैव मेड ऑल अरेंजमेंट टू ब्लो अप द होल फैमिली, फुल स्टॉप, गुड नाइट, फुल स्टॉप। बट पहले कॉमा क्यों डाला उसने? वहां पे फुल स्टॉप ही आ गया। सब कुछ इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस ही लग रहा था मुझे। कितना थ्रेटन फील करोगे तुम लोग ऐसा लेटर सुन के? यार ये लेटर सुन के मुझे हंसी आएगा। पहले तो ग्रामर इज द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस, राइट? कॉमा गलत जगह पे क्यों लगाया, मतलब वो नहीं नोटिस करेगा। अबे नीतम भाभी बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ी है, तब तो जाके उनकी मुकेश भैया से हाउ डेयर यू। सेक्सिस्ट बातें हो गई हो तो मैं आगे बात बोलूं कि भाई इन लोग का इतना पैसा है इन लोग के पास, इतना पावर है इन लोग के पास, और ये लोग एक अच्छा लेटर राइटर नहीं रख सकते थे थोड़ा? मतलब जस्ट पहले मैं तुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले पूछ लेता हूँ। लेट अस गेट दैट आउट ऑफ द वे। लेटर मिला कहाँ पे? इन लोग के घर के बाहर, इन लोग की कार में, किसी ने कार में ब्रेक इन करके लेटर डाला और एक्सप्लोजिव भी डाला है। कांच वांच तोड़ा था, कांच वांच। आई डोंट, मुझे फोटो में तो कांच टूटा नहीं दिख रहा। जो फोटो में देख रहा हूँ उसमें कांच टूटा तो नहीं दिख रहा। तू ये बोलना चाहता है कि उनका कार और उनका पूरा विसिनिटी उनके घर का अनगार्डेड है पूरा का पूरा? भाई सिंपल लोग हैं यार, इंडियन वैल्यूज वाले तो ऐसे ही रहते होंगे भाई। नीचे लिखा है सिक्योरिटी हाइटेंड आउटसाइड अंबानीज हाउस, तो मतलब उससे पहले लो टेंट थी आई थिंक। नहीं लेकिन कार क्या अनलॉक थी क्या? इसका मतलब मैंने बोला ना मारुति तो नहीं थी कि जाने भी दो यारो इज नाउ रियल। मारुति नहीं है कार यार, मेरे को थोड़ा सा मतलब उस टाइप की बोलेरो टाइप की कार। अरे तुम लोग यार फोटो नहीं, तुम लोग चेक भी नहीं किया गूगल में? देखो फोटो तो सब है। मैं भेजूंगा एनडीटी वाला लिंक, भेज रहा हूँ, रुक जा। पर उसमें चिट्ठी का कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा तेरे को, बट मैं भेज रहा हूँ। तुम लोगों ने अनिल भाई का इंटरव्यू देखा है? बहुत पहले सिमी गरेवाल के शो पे आया था वो एक बार, ठीक है? और वहां पे उसने बोला था कि जो धीरू भाई है, धीरू भाई ने उनको बहुत ही मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग दिया। मतलब एवरीडे सेम ड्राइवर रहता था। नहीं, वो जब यूएस में रहते थे पढ़ने के लिए आया था ना अनिल, वॉर्टन में पढ़ाई किया ना उसने, कि उसका बिजनेस स्कूल वॉर्टन में गया ना। हर वो है वॉर्टन ही जाता है जिसके बाप के पास पैसा। तो ट्रम्प भी वॉर्टन ही गया, सचिन पायलट भी वॉर्टन ही गया। हाँ, वॉर्टन में आई थिंक उसके नाम पे एक चेयर भी है या कुछ है, मतलब आई थिंक देयर इज अ डिपार्टमेंट और कोई पैसा दिया है धीरू भाई ने वहां पे। तो जब वो वॉर्टन में रहता था तो बहुत अबे महिंद्रा बोलेरो टाइप है ये तो। हाँ मतलब वही तो बोल रहा हूँ, मैंने बोलेरो ही बोला ना मैंने भी। एक तो बोलेरो रखी है। वही मैं सोच रहा हूँ कि ये सॉरी यार, आगे तो स्टोरी कंप्लीट कर ले तू भाई। वहां पे उसको बहुत बेसिक सा, मतलब जो पॉकेट मनी दिया जाता था, इट वाज वेरी मिडिल क्लास ही सेड। और अगर वो खर्च हो गया तो देन ही कुडंट आस्क फॉर मोर एवरी मंथ। भाई मैं भी यूएस आया था, तू भी यूएस आया था, और ये भी निशान भी यूएस आया था, और हम
कभी भी जिंदगी में नहीं क्लेम करेंगे कि हम लोग लाइक गरीब हैं। ठीक है, गरीब नहीं है क्योंकि, बट मैं जानना चाहूंगा कि कितनी कितनी पॉकेट मनी मिलती थी अनिल को। And Simi Garewal was like completely on the same page. She's like, yeah, सही बोल रहे हो तुम. मैं इतना मिडिल क्लास था कि मैं जब एज अ स्टूडेंट मायामी गया था ना, हाँ, तो मैं मतलब फिर शेराटन वेराटन में नहीं रुक पाया था। यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड। मैं इतना मैं इतना मिडिल क्लास था कि मैं जब कॉलेज स्टेशन से शिकागो रोड ट्रिप पे गया था, तो हम लोग मोटेल्स में रुके थे रास्ते में। बहुत मिडिल एंड क्लास। ऑब्वियसली BMW तो रेंट कर नहीं पाए होगे, मतलब कोई ऐसी नहीं, तब वो तो होगी, यूनिवर्सिटी मतलब में थे, तब तो ऐसे कुछ फोर्ड वोर्ड टाइप हाँ का ही था रे। हाँ, वही फोर्ड वोर्ड टाइप का ही मिडिल क्लास BMW था। वगैरह तो अभी जॉब के बाद ही मिडिल मिडिल क्लास का आदमी BMW ले पाता है यार, उसके पहले कहाँ। हाँ, मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास मसाला, मिडिल क्लास मेमोरीज. अपने लिसनर्स लोगों को गाली दे रहे होंगे अभी इस मोमेंट पे, बाय द वे। हाँ, बट बोल। So अनिल भाई ने ही बोला, एंड आई थिंक मुकेश भाई भी वैसे ही घर पे रहता. अनिल भाई जो है, तो अगर मुकेश भाई मिडिल क्लास है तो अनिल भाई तो अभी लो इनकम ग्रुप में आते हैं ना. हाँ, अनिल भाई तो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना। अनिल भाई वहीं पे इनकी तरह रहते हैं क्या, अपने अनवर मियाँ की तरह उनको एक आउट हाउस दिया गया है क्या एंटिला में? अबे नहीं बे, अनिल भाई है वो मतलब बेसिकली वो प्रेम नहीं, विनोद है घर के। मुकेश भाई प्रेम और वो है, प्रेम भैया और अबे बड़े भाई का नाम भूल गया मैं। और कोई नहीं है, मुकेश यार, मुकेश और अनिल दो ही हैं, तीसरा है नहीं कोई. तो हाँ, अरे अरे हाँ, नहीं उसमें नहीं, अरे हम हाँ, साथ में बड़े भाई का नाम क्या था? विनोद, विवेक। तो विवेक भैया और प्रेम भैया अच्छा, दोनों विवेक. मुकेश हैं, और विनोद अनिल है, और इनकी बहन भी है वैसे कोई, पर मुझे नाम याद नहीं है। तो मुझे लगता था कि अगर तुम जाओगे कभी एंटिला, नॉक करके बेल बजा के खड़े हो बाहर, चिट्ठी देने के लिए आए हो, टॉवेल में पता चला अनिल भाई दरवाजा खोल रहे हैं, हेलो. पीछे से नीता भाभी चिल्ला रही, सुनिए पानी गर्म हो गया है, वो रॉड निकाल दो क्या बाल्टी से। इतने मिडिल क्लास है ये लोग। That's how middle class they are. But ये लेटर इज लाइक स्ट्रेट आउट ऑफ नंदू प्लेबुक. मतलब नंदू 101 है ये लेटर राइटिंग का. मुझे तो लगता है लेटर लिखा भी नंदू ने खुद है दिल्ली में, ग्रामर की वजह से. मेरा क्वेश्चन तुम लोग से यही है कि भाई, अगर इज दिस द बेस्ट थ्रेटनिंग लेटर राइटर इंडिया कैन प्रोवाइड? क्या ये इंडिया का बेस्ट थ्रेटनिंग लेटर राइटर है? हैंड रिटन है या ये टाइप? नहीं पता भाई, ये तो न्यूज में पढ़ा ना मैंने। लेटर की फोटो नहीं है, लेटर की फोटो भी नहीं है। यार अमित शाह से लिखवा देते, ज्यादा कन्विंसिंग होता. अबे जय शाह, उसकी इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? जय शाह नहीं लिखा होगा. जय शाह जैसे अनइंस्पायरिंग भाषण दे रहा था परसों, आई एम प्रीटी श्योर ये जय शाह ने लिखा है. भाई वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है अगले 5 साल में, ये मैं अब भी लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? और जय शाह फोन करके बोला हुआ है, नीता भाभी टेंशन नहीं लेने का, वो लेटर मैंने लिखा है. अच्छा, एक मिनट, एक और ये एनडीटीवी के अलावा कोई दूसरी लिंक भी है क्या जो तूने शेयर, मतलब मैंने एक और ही भी लिंक शेयर जगह किया, आया तब ये? तो अगर अंबानी लेटर गूगल करेगा तो तेरे को मतलब भरा ओके, पड़ा मिलेगा। हाँ, मतलब अब तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि एनडीटीवी इंक्लूडेड, काफी पैसा है अंबानी का उसमें, तो क्या पता उन्होंने ऐसी एक रैंडम से बालकनी से फोटो खींची अपनी स्कॉर्पियो की, भेज दी, बोला कि ये थोड़ा छाप दो, मतलब वो भी हो सकता है, मतलब तुम लोग ये, लेकिन अगर मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको मतलब डेस्पोटिज्म करना ही है देश में, इस देश में आपको टोटलिटेरियनिज्म लाना है, हाँ, तो थोड़ा दिल से तो करो कुछ। इतना हाफ एज काम कर रहे हो आप, मतलब वही प्रॉब्लम है ना, क्वालिटी नहीं दे पाते हैं हमारे लोग ना. हिटलर को भी जब फंडामेंटल राइट्स बंद करने थे तो उसने राइक्सटैग में आग लगा दी, और उसके बाद उसका इल्ज़ाम लोगों को दूसरों पे लगा के फिर किया। कम से कम यहाँ पर तो इतने में ही कर दोगे क्या? कल को जब 30 साल बाद अपन लिखेंगे हिस्ट्री में, तो अपन क्या लिखेंगे कि वो हुआ था कि मुकेश भाई की चिट्ठी आई थी, फिर हमको बोला कि अब आ गया fascist। और वो भी चिट्ठी, वो भी ठीक से नहीं लिख पाए. मतलब इतने ज्यादा ये नहीं, त्रेता युग की तरफ चिट्ठी चले जरूरी गए था हैं। ना, क्योंकि अब अगर ईमेल भेजोगे मुझे तुम थ्रेटनिंग ईमेल भेजोगे। jayshah@bcci.com। मोदी जी के सारे क्राइम रेफरेंसेस जो है, इंस्पिरेशन जो है, वो 80s में स्टक है मुझे लगता है. डिमोनेटाइजेशन पे ऐसे ही उनको लगा कि लोग ऐसे वही तकिए के नीचे पैसा छुपा रहे हैं, मतलब मोदी जी का फेवरेट विलेन कौन है?
गेंडा स्वामी। मोदी जी का फेवरेट विलेन तो नेहरू है। तो उनका सारा सारा आइडियाज मोदी जी ने जो इंडिया के बारे में और जो सोसाइटी के बारे में सीखा है ना, शाखा के अलावा उनका एक ही आई थिंक रेफरेंस पॉइंट है 80s बॉलीवुड प्रिटी मच। तो उनके जो सारे जो सजेशंस हैं, लूडो खेलो या घर में गेम खेलो, ये सब वो घर हो तो ऐसा, बीवी हो तो ऐसी, वैसे टाइप ऑफ मूवीज से मुझे लगता है इंस्पायर्ड है। और बाकी इनको लगता है कि पैसा, ब्लैक मनी, ऐसे लोग सूटकेसेस में और यहाँ पे छुपा के रखे हुए हैं। प्रॉब्लम है कि 70s और 80s में जो बॉलीवुड फिल्म्स में बनती थी, उनमें या तो मेन प्रोटैगनिस्ट कोई पंजाबी फैमिली होती थी या बंगाली फैमिली टाइप के लोग होते थे, राइट? तो मोदी जी रिलेट कैसे करते होंगे? अभी जैसे तू देखे एक मूवी जैसे चुपके चुपके, राइट? आई मीन इवन दो दे आर स्पीकिंग इन हिंदी एंड एवरीथिंग, दे हैव वेरी लाइक बंगाली एडजेसेंट काइंड ऑफ लाइक, बट आउट एंड आउट गुज्जू नहीं मिलेगा तेरे को कोई। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ? बॉलीवुड वाज ऑल अबाउट, इनफैक्ट ऋषिकेश मुखर्जी तो चैटर्जी बनर्जी श्रीवास्तव, हाँ यही होता वही था। कह रहा हूँ। हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी बाद में जबलपुर में रहा है, पता है तेरे को ये? हाँ, तभी बट आई थिंक उसका भी रीजन ये है ना कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाज वेरी कैलकाटा सेंट्रिक। जो 60s 70s में बहुत कैलकाटा सेंट्रिक आर्टिस्ट्स और ये भी जो भी राइटर्स, डायरेक्टर्स, सारे ज्यादातर उस साइड से थे बिफोर इट शिफ्टेड टुवर्ड्स मतलब बॉम्बे हेवी। पर हमारा वो प्रॉब्लम नहीं है ना। हमारा प्रॉब्लम आज ये है कि हमको ये डिटरमिन करना है कि मोदी जी कौन सी मूवीज देख के इंस्पायर हुए जिसने उनको लाइफ में यहाँ पे लाके खड़ा किया है, ठीक है? लेकिन मोदी जी थोड़े दूसरे मतलब मूवीज का जो इंटेंशन से इंस्पायर कराने का था, मतलब जिन कैरेक्टर्स से, उससे थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर से इंस्पायर हो गए हैं, वो प्रॉब्लम गलत वाले से इंस्पायर हो गए हैं, वो प्रॉब्लम हो गई है। like I'm pretty sure मोदी जी के घर पहुंचोगे तो मोगैम्बो का मिलेगा तुम्हें जरूर। मोदी जी के सामने, मोदी जी जब एक्चुअली वहां बैठते तो पीएमओ में उनके सामने वो एसिड वाला, वो लावा वाला कुआं। मोगैम्बो। मैं एक बहुत ही गंदा जोक मारूं। मोदी जी अराउजल फील करने के लिए ना शिंडलर्स लिस्ट देखते हैं। डेड, डीडी हो गया मेरा। ओके, आई डाइडेड। तो एनीवे मोदी जी ने शिंडलर्स लिस्ट देखा और सोचा ये बंदा अंदर क्यों नहीं है। शिंडलर्स लिस्ट का लास्ट सीन है ना, इंटरनेशनल काम कर रहा है लोगों को बचा। लास्ट सीन के पहले जब उन लोग वो ट्रेन में जाने वाले रहते हैं और उन लोग और उसको लॉकेट देते हैं, मोदी जी ने वो देखा और सोचा कि लगता है साबरमती एक्सप्रेस है। मोदी जी एक्चुअली लियम नीसन से इन जनरली प्रभावित हो गए बिकॉज ही हैज अ स्पेसिफिक स्किल सेट। He's a specific skill set, and if he finds you, पर he will snoop on you. That's also true. तू मजाक कर रहा है क्या? लिस्ट देखा होगा। सुना नहीं होगा मोदी जी ने। नॉट, आई एम नॉट जजिंग हिज इंटेलिजेंस और एनीथिंग, बट लाइक Chandelia's list. यार मैं शिंडलर्स लिस्ट से मुझे याद है कि स्टीवन स्पीलबर्ग 6 महीने के अंदर एक ही साल में शिंडलर्स लिस्ट भी बनाता है और जुरासिक पार्क भी बनाता है। और पैरेलली दोनों शूट, मतलब ये दोनों मूवीज प्रोडक्शन में एक साथ था, कंप्लीटली डिफरेंट। और बॉलीवुड क्या बनाता है एक साथ, घर हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी, मतलब ये घर होता है ऐसा, मतलब ये हमारा कंसेप्ट है ना। जिस साल शिंडलर्स लिस्ट आई है ना वहां पे, उस साल अपन ने रजनीकांत और आमिर खान को लेके आतंक बनाई है बॉलीवुड में, ठीक है? जिसमें आमिर खान इज ट्राइंग टू चैनल अल पचिनो, जस्ट सेइंग प्लीज गो ऑन यूट्यूब एंड वॉच दैट मूवी इफ यू हैवंट। Those 80s music which Aditya is talking about, and also a lot of Rishikesh Mukherjee movies जो हैं, although वो कितनी भी कल्ट हो, कितनी भी अच्छी हो, बट उनमें ऐसा नहीं लगता है कि एक ही दिन में 3-4 अलग-अलग मूवी एक ही जगह अलग-अलग डायरेक्शन से बस शूट कर लिए हैं और वही है सब कुछ, मतलब nothing has 80s वाला changed. मूवीज वेर आई थिंक लोअर बजट वर्जन्स ऑफ ऋषिकेश मुखर्जी, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये अनिल कपूर टाइप का जो था। अनिल कपूर बीवी हो तो ऐसी तो सलमान खान वाली है। जेनेरिक उसकी बोल रहा उसका हूँ, debut था, ऐसे debut तो सब ऐसे ऑल ही ऑफ था। दीज गाइज। और अगर कोई नहीं मिला तो एक यंग गोविंदा को डाल दो, ही विल बी द यंगेस्ट सन स्लैश नौकर, दोनों में से एक, वही वफादार निकलता है। अरे वो अवतार टाइप का। अवतार, दीज वेर आई थिंक लो अवतार या एक वो भाभी ये हाँ। सारे जो है ये अरे वही जिसमें वो सुपरस्टार बन जाता है बाद में, राजेश राजेश खन्ना, खन्ना, अवतार किशन सुपरस्टार नहीं बनता है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है। Avatar Zero अवतार है वो। किशन नहीं, अवतार किशन नहीं Avatar रहता।
अवतार एवेटार किशन है जीरो उसका है वो, नाम एवेटार जीरो। उस मूवी में। शबाना आजमी है ना उसकी वाइफ उसमें। हाँ, उसमें हाथ वाथ कट जाता है ना उसका, मिल हाँ वर्कर रहता है, हाँ ऐसा कुछ हाँ रहता हाँ, है। मिल उसके वर्कर बच्चे नहीं छोड़ रहता देते है फिर गोविंदा हाँ, उसको। मैं बेसिकली वो ऑटो मैकेनिक मतलब है, वो ऑटो मैकेनिक है। इंडियन और उसने इंडियन वैल्यू तुम पॉइंट है लोगों ने वो। उस मूवी का पूरा प्लॉट लाइन ये है कि वो ऑटो मैकेनिक होता है। बागबान ही कम्स prequel, अप ही कम्स basically। अप विद एन इनोवेशन हाँ भाई, जो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा देता है गाड़ी का। ठीक है, दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू अब अवतार वही उसका इन्वेंशन अवतार ऑफ वही इलॉन उसका मस्क। इन्वेंशन था। एंड समहाउ द फर्स्ट हाफ उसका हाथ कट जाता है तो एवरीवन अबैंडन्स हिम, सिर्फ उसका नौकर उसके साथ रहता है। इवेंचुअली होता यह है कि उसका जो ये माइंड ब्लोइंग इन्वेंशन है, दिस पेटेंट बिकम्स वेटेंट बन लाइक अ जाता है ह्यूज ये। पेटेंट और वो बड़ा। नहीं नहीं, मैं किस मूवी के बारे में सोच रहा हूँ जिसमें वो नौकर रहता है फिर फिल्म स्टार बन जाता है, और गोविंदा। वो बहुत बेइज्जती करते हैं जिस घर में वो नौकर रहता है। वो पहले जब नौकर रहता है, बट जब वो फिल्म स्टार बन जाता है तो उसको रियलाइज होता है कि जिस घर में वो था, उस घर के जो माँ बाप थे, उसको उस माँ बाप को निकाल दिया उसके बच्चों ने। तो फिर बच्चों को, अरे यार, बट बहुत ये जबरदस्त आई इंस्पायरिंग मूवी थिंक थी ये। बचपन में मुझे लगता था मैं भी फिल्म ऋषिकेश स्टार मुखर्जी बनूंगा। ने ये सारे मूवीज को, देयर वाज स्टिल सम प्रोडक्शन वैल्यू एंड सम फिनेस टू दैट। वो 80s में और खराब हो गया एंड देन दे स्टिल ट्राइड टू मेक इट इन द 90s, जहां पे तुम्हें खिलौना टाइप मूवी याद है जो अरे नहीं नहीं तुम लोग आदमी को वो खिलौना मूवी है याद और है, समथिंग गोविंदा की लाइक दिस। रोटी? आता है जाता है, नहीं, आदमी नहीं नहीं मुसाफिर है रे। नहीं, आदमी अरे नहीं यार, खिलौना है, ऐसा एक खिलौना। गाना है जिसमें जितेंद्र, वेरी एजिंग जितेंद्र, जो अभी भी हीरो बन रहा है जया प्रदा के साथ, और उसका छोटा भाई इज गोविंदा। भाई जितेंद्र अभी भी वही बनने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने अभी रिसेंटली आई थिंक कोई क्लिप देखी जिसमें वो इंडियन आइडल या किसी में गेस्ट आया था, या किसी डांस शो में गेस्ट आया था, जिसमें उसके गानों पे लोग कंटेस्टेंट्स डांस कर रहे थे। माय गॉड, मतलब भाई क्यों, मतलब उसकी शक्ल ऐसी हो गई है ना इंजेक्शन लगा लगा के, कि वाई, लाइक वाई। एवरग्रीन भाई एवरग्रीन। भाई, सबके आते नहीं मेरी जाते नहीं। सुनो, तो अगर ये हो गया तो मैं तुम लोग दो तीन और कुछ न्यूज आइटम्स हैं यार जो मुझे डिस्कस करने। तो अच्छा, एक और चीज मैं बोलने वाला था, और अपने लिसनर्स के लिए भी, कि अब से अपन जब भी कोई ऐसा एपिसोड करेंगे जिसमें हम न्यूज वगैरह डिस्कस करना, जो भी लाइक न्यूज ऑफ द वीक टाइप का जो भी अपना एपिसोड है, तो उस एपिसोड में टाइटल देंगे न्यूज़े और थॉटे। न्यूज़े और थॉटे। तो न्यूज़े और थॉटे में नेक्स्ट है वन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर इन मोदी जी गवर्नमेंट, धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने कहा कि गैस का प्राइस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ गई है। ठंडी में क्या, जैसी ठंडी ठंडी में कम होगी, मूली का पराठा नहीं खाते हैं, मतलब व्हाट्स द आई डोंट नो। ही सेइंग कि ठंडी पड़ गई तो लोग गर्म रहने के लिए गैस, आई डोंट रियली लाइक, मैंने पता नहीं। 2+2 कर नहीं पाया हूं मैं अभी तक, बट 2A भी नहीं मिला है लोग को तुमको। क्या लगता है? 2+2 में जो 2A कोई भी भी नहीं है। मिल पाया। प्लीज, आई नीड योर व्यूज। देख, ये बढ़ पॉसिबल गई है है। कि ठंड में जब क्या होता है कि गैस लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, तो गैस नहीं रहता है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है, तो हाँ, फिर बोल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने बोला, हाँ, फिर आगे बोलो। हाँ, तो यही लॉजिक हो सकता है ना कि गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, तो इट इज नो लॉन्गर गैस, तो अबंडेंस कम हो जाता है इसका। फिजिक्स, कंगना रनआउट फिजिक्स लगाया मैंने। अच्छा, वो 2 मिनट अपन करना है क्या उस नहीं, चीज के नहीं, ऊपर? नहीं तो अरे एक और न्यूज, एक और थॉट है, मतलब सॉरी, एक्चुअली फिनिश योर थॉट ऑन। इसमें हो और गया क्या मतलब। थॉट दूं मैं? विंटर में नहीं यूज होता है, मतलब व्हाट एल्स? नहीं, एक मेरे को एक अंदरूनी हमारे सूत्रों से ये भी खबर मिली है कि सो ये तो पता ही होगा कि आनंदीबेन पटेल आजकल एमपी की गवर्नर है। हाँ, ये मुझे पता है। तो उनने कोई तो कुछ तो कहीं पे बोला, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी या कहीं पे, कि मतलब दिस इज, शी इज स्पीकिंग इन अ कॉलेज वेयर केमिस्ट्री या बायोलॉजी डिपार्टमेंट में एक भी फुल टर्म प्रोफेसर नहीं है अपॉइंटेड, ठीक है, अच्छा। सब एडहॉक पे हैं, सब मतलब ये हालत है। हाँ, और वहां वो तो पे एमपी स्टेट का हालत यही है। एनी वो उसके बारे में बाद में और बात करेंगे। हाँ, और वो ये ये इंडिया बोल भर में रही है वहां यूनिवर्सिटीज पे का हालत है। कि हमारे, कि इंडिया में जो गुरु लोग होते हैं वो इतने सक्षम होते हैं कि वो एक ही सब कुछ पढ़ा सकता है। एंड शी इज सेइंग दैट एट द कॉलेज जहां लोग एमएससी और ये सब करते हैं। ये पूरा ये सिर्फ महाभारत देख के आप आ गए हो ना, बी.आर. चोपड़ा की महाभारत देख के आप सीधा, मतलब ये बात मैं एक्सपेक्ट भी कर सकता हूँ कि कोई बोलेगा। ये बात मैं मेरे घर में भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कोई बोलेगा, और ये बात मैं कितनी रिडिकुलस है ये भी जानता हूँ। लाइक दोनों लाइक लेवल्स पे एग्जिस्ट करता हूँ मैं, जहाँ पे मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई बोले कि हमारे इंडिया में तो मतलब जरूरत ही क्या है फिजिक्स, हाँ, केमिस्ट्री, जरूर, बायोलॉजी अलग अलग प्रोफेसर की। हाँ, हाँ। साइंस पढ़ा है, साइंस आता है बस। जनरल साइंस।
हमारे स्कूल में बेसिकली 10th तक वी डिडंट हैव फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, पता है ना? स्कूल में हम लोगों को सिर्फ एक सब्जेक्ट था, जनरल साइंस, एंड और हमको एक ही टीचर सब पढ़ाती भी थी। सो जनरल साइंस में साइंस 1 और साइंस 2 था। साइंस 1 हैड पार्टली फिजिक्स पार्टली केमिस्ट्री, और 2 में केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिक्स, ऐसे कुछ भी चलता था उसमें। अचानक मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल चल रहा है, उसके आगे आ गया फिर सडनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब ऐसे था भी हम लोगों का टेक्स्ट बुक। तो आई वुडंट लाइक आनंदीबेन पटेल का गलती नहीं है वो बेसिकली। और एक और सेक्सिस्ट चीज बोलूं, मतलब जनरल, आज हम लोग पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें कर ही रहे हैं, तो मुझे आनंदीबेन पटेल और प्रतिभाताई पाटिल में बहुत कंफ्यूजन होता है, मतलब टू मी ऑल ऑफ नहीं, प्रतिभा ताई पाटिल इज लाइक शी ईट्स मोर। आनंदीबेन पटेल इज लाइक, वो मोदी जी ने बोला था गुजरात की फिर लड़कियां हैं। सेक्सिज्म पे नहीं रुकेंगे हम फैट शेम भी करेंगे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, इन सबको she's not- प्लेस होल्डर वो हेल्दी है, थोड़ी हेल्दी है। प्लेस होल्डर टाइप ने यूज किया है इन लोगों को बेसिकली, वैसे लगता है मुझे फीलिंग। सब वही हैं जो एक, अब देखो एक और लेवल ऊपर जाते हैं, फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री से निकली निरूपा रॉय, फिर उसी तरीके से दिखने वाली 2-3 जैसे- लेडीज और जैसे हम यहाँ पे जो फैक्ट्री से निकलते हुए लोग दिखते हैं ना, लाइक तो थैंक तो यू। लेकिन आनंदीबेन पटेल के साथ एक और चीज है मैं बोलूंगा कि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की सीडी जो है वो मोदी जी के पास है, और मोदी जी की सीडी आनंदीबेन पटेल के पास है। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ में आता है कि मोदी जी बिल्कुल नहीं पसंद करता आनंदीबेन पटेल को। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं थी जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे वो। ठीक है, काम कराते थे अच्छे से तगड़ा, पर कैबिनेट मिनिस्टर पोजीशन भी नहीं दी थी उनको। और लेकिन वो सबसे सीनियर थी जब मोदी जी और अमित शाह निकल के गुजरात से, तो उसके बाद वो सबसे सीनियर थी, तो दे मेड हर द चीफ मिनिस्टर फॉर अ वाइल, बट दे वर जस्ट वेटिंग फॉर हर टू काइंड ऑफ कुछ हो, और फिर उन्हें सट से हटा के उसको गवर्नर बनाना, Retirement मतलब scheme। इंडिया में आपको हाँ। पॉलिटिक्स खत्म। वही हाँ, मैं नेक्स्ट वही गवर्नर बोलने वाला था, is कुछ ज्यादा जल्दी नहीं बन गई गवर्नर। को पसंद नहीं करता कोई, मतलब पसंद तुम सोचो कि मोदी जी जो हमारे टेड क्रूज स्वयं है उनको आनंदीबेन पसंद नहीं है। तो और सोचो, इसका मतलब है कि मतलब किरण बेदी की क्या हालत है फिर, अगर किरण बेदी के साथ बात वही है ना कि वो अपनी दम पे एक इलेक्शन नहीं जीत पाई, तो बचा क्या है फिर? और सोचो गुजरात को उसके आगे अपग्रेड मिला भी तो क्या मिला, विजय रूपानी। वही अपग्रेड। विजय रूपानी क्या है, जेठालाल जब और 10 साल बाद विजय रूपानी बन जाएगा। एक्चुअली जेठालाल और विजय रूपानी सेम है, बस कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। पीयूष गोयल भी सेम है, आवाज देख लो उनका, अगर इफ यू प्ले एन ऑडियो क्लिप ऑफ बोथ ऑफ देम, यू एक तो ना पीयूष गोयल आधे टाइम वैसे गुस्से में रहता है, और उसकी आवाज भी अलग से वैसी है। एक और कैरेक्टर है जो कोर्स एग्जैक्टली बहुत पीयूष ज्यादा। गोयल की तरह बोलता भी है, बॉम्बे का एक लीडर है किरीट सोमैया। आई डोंट नो इफ यू हैव हाँ, यस, किरीट सोमैया इतना मतलब इंसेंसिटिव बंदा है कि आई थिंक दिस वाज सम टाइम अराउंड व्हेन इसके यूपीए के टाइम पे एक रेल रोको चला था। ठीक है, बंसल जब रेलवे मिनिस्टर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड रेल रोको में क्या हुआ कि समवन इन द लोकल ट्रेन हैड अ हार्ट अटैक और समथिंग, एंड उसको ट्रेन से लेके जा रहे थे और कुछ, एंड सम स्टोन पेल्टिंग हैपेंड और समथिंग, तो किरीट सोमैया ने बोला मतलब कुछ बलिदान दे दिया, मतलब टिपिकल जो insensitive कुछ ऐसे उनसे पूछे किसी ने कि बदला देना है कि नहीं देना है। उनसे कोई नहीं पूछेगा ना, उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया ऐसे होता है, ऐसे कोलैटरल। पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं बलिदान था या मतलब क्या था। किरीट सोमैया संजू वर्मा से भी ज्यादा इंसेंसिटिव है। संजू वर्मा किस टाइप की है यार? संजू वर्मा अभी निर्मला सीतारमण बनने वाली है। नहीं यार, मतलब संजू वर्मा व्हाट डज शी ब्रिंग, कि उसको न्यूज एंकर्स भी कैसे झेल लेते हैं। व्हाट डज किरीट सोमैया ब्रिंग? सेम ही है। एनी ऑफ देम ब्रिंग टू द टेबल। दैट इज संबित पात्रा और संजू वर्मा एक जूम कॉल पे हो, देन हाउ आर यू इवन लाइक out of, you'll have to be like paid really heavily to actually sit through that for an hour. अरे मेरे को ऐसा याद आ रहा है, संजू वर्मा या एक्चुअली द वेरी फर्स्ट हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ना, तो नॉट द वेरी फर्स्ट एज इन वेरी फर्स्ट सिंस वी अटेंडेड दैट वन, उसमें अनुभव पाल के साथ या उसके जस्ट पहले कोई तो एक बीजेपी के लीडर का सेशन चल रहा था, तो उससे उस समय इट वाज स्टिल हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस, नॉट हार्वर्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस लाइक इट इज टर्निंग आउट टू बी दिस डेज। रूबिका जी भी आई है। तो उस समय उससे कुछ पूछा किसी ने कि मतलब ऐसे एक्चुअली काफी पॉइंटेड सवाल
एक ने पूछा, नॉट ऑब्वियसली नॉट द इंडियन जर्नलिस्ट हु वर विजिटिंग, सम स्टूडेंट और सम अदर लाइक अटेंडी, तो उसने मतलब बेसिर पैर का आंसर शुरू हो गया, ठीक है, कि वही मोदी जी सबका साथ सबका विकास करेंगे और ये होगा वो होगा, तो पीछे से कोई चिल्लाता है, I thought the comedy show was going to begin at 7:30. It was only 7:15. एक्चुअली तुम्हारे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में बहुत सारे ये लोग हैं, पता है ना, इस वजह से नेशनलिस्ट हाँ, बहुत ये हैं। हाँ वो तो है, बहुत ज्यादा। नेशनलिस्ट बोल के मतलब क्या बोलूं मैं यार, नेशनलिस्ट से याद है मोहन भागवत। नेक्स्ट न्यूज पे अखंड भारत। बढ़ना चाहूंगा मैं, Okay. अखंड भारत। उन्होंने कहा कि, तो दो चीजें बोलूंगा मैं, मोहन भागवत और विप्लव देव को साथ में लाते हुए, दिल्ली का हूँ विप्लव स्टैंड अप कॉमिक है बेसिकली। राइट विंग कॉमेडियन होते हैं भाई, राइट विंग होते हैं। कॉमेडियन होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात भी नहीं करूंगा जो विप्लव देव ने बोला, मैं ये बोलूंगा कि मोहन भागवत ने कहा कि अखंड भारत से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बहुत फायदा होगा, ठीक है, और मतलब विप्लव अखंड देव ने भारत के बोला बाद है, भी वो एग्जिस्ट करेंगे? हाँ उन्होंने बोला कि हम साथ में लेकर वसुदेव कुटुंबकम दे दिया मोहन जी ने, भागवत जी ने, अच्छा, और नीचे विप्लव तो देव ने बाउंड्री बोला है कम हो कि गई है क्या अखंड भारत की? मतलब जब अखंड भारत में ये सब आ ही जाएगा तो फिर ये कंट्रीज बचेंगी क्या? ईरान का क्या होगा? ईरान पे है ना अपनी बॉर्डर, ईरान अपने साथ नहीं हाँ, तो ये दोनों ईरान कंट्रीज तो क्यों नहीं बचेंगी है नहीं फिर। साथ? है ये, ईरान हाँ? क्यों नहीं है साथ? रिसेंट ईरान फाइंडिंग्स क्यों नहीं है साथ? उनके बाप को किसी ने रोका तो है नहीं, इन लोगों Because को Iran. रिसेंट फाइंडिंग्स के हिसाब से ये पता चला है कि ईरान ये है अपना जो अर्ली फाउंडेशंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ईरान के साइड से आया है। नहीं, ये एक्चुअली साइंस है ना, दिस इज लाइक प्रूवन साइंस विद स्टडी, तो फिर ये कहाँ अखंड भारत में ये सब थोड़ी चलेगा फिर। कुछ वैसे गोबर गाय मूत्र गौमूत्र कुछ ऐसे और टट्टी वट्टी उस मिली हो तरफ तो अलग बात है। व्हाट वहाँ अबाउट पे लाइक साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड? उधर से अखंड चाइना तो आ ही रहा है ना, तो वो अपने में संभाल संभाल लेगा। लेगा अखंड भारत को। तो हम सिर्फ रीनेम, फिर योगी जी आके रीनेम कर देंगे चाइना को इंडिया, वो हो गया काम खत्म। तो विप्लव दा ने वही तो बोला ना कि अमित शाह जी का प्लान है नेपाल और श्रीलंका में गवर्नमेंट बनाने का। इतना फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्टीज अपने देश में, अपनी गवर्नमेंट में रादर, मतलब मैं कभी कभी तो मैं हैरान हो जाता हूँ मित्रों कि हम इतने लकी कैसे हो गए। मतलब यहाँ जो देश के जो पॉपुलेशन है वो नहीं संभल रहा अब से, अफगानिस्तान भी चाहिए है इनको, और बाकी जो फ्री में जो 60 करोड़ और मुसलमान मिलेंगे उनका क्या? अब वो भागवत जी ने वैसे बोला है, वैसे मैं टू हिज क्रेडिट, उन्होंने बोला कि उनको जैसे रहना रहे, उनको जो मानना है वो माने, पर वो हमारे साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। एक मिनट, तो रही है ना वो वहां पे। प्रॉब्लम ये हो क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हमारे साथ का क्या मतलब है? तो घर में आके रखोगे या वो तो वही 60 रहेंगे करोड़ ना। से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कि एक हिंदू एक मुस्लिम ले लो भाई अपना अपना, ऐसा होगा क्या? मतलब साथ और वो में रहेंगे क्या तो वही ना, वो रहेगा लाहौर में या पेशावर में या काबुल में ही रहेगा ना। हाँ, तो हाँ, तो तो करना क्या है फिर? व्हाट्स द पॉइंट, लाइक व्हाट? तो तुम बोलना, तुम भी Basically, बोल ही लो इसको अखंड भारत, क्या you- फर्क पड़ रहा है? तो तुम्हारे हाँ, तुम्हारी बोल लो, इमेजिनरी हाँ, बोल वकांडा लो। में तो है ही ना, मतलब एग्जिस्ट तो करता ही है ना। वकांडा पे कुछ नहीं बोलने का, हाँ वो धोलेरा है बस वकांडा। वो यही तो नहीं है कहीं वो शील्ड वील्ड की वजह से मतलब दिखता ही ना हो। ओ, डोलेरा, ये हो हाँ सकता है। डोलेरा नॉर्मल लोगों को नहीं दिखता है। मोदी जी सीधे लैंड होते हैं और अंदर, स्पेशली अपन जैसे एंटी नेशनल को नहीं दिखता होगा। मोदी जी वहां अपने लैंड तो होके कुछ चिल्लाते हैं, मुगाबे मुगाबे कुछ चिल्लाते हैं वहां कैसे। मुकाबले मुकाबले क्यों इंस्पिरेशन है ना उनका। थोड़ा ये डिक्टेटोरियल भी है पर रेसिस्ट भी है साथ में। You are being dictatorial towards racist or racist towards मैंने वो dictators? केन्या वाली स्टोरी बताई ना तुम लोग को कि जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे हमारे स्कूल डेज में, तो जो हमारा विकेट कीपर था वो हर चिबॉल का बुया बोलता था और वो बहुत गंदी तरीके से बोलता था ओ बुया करता था हर बॉल पे। क्यों पता नहीं क्यों करता था वैसे। आई एम सॉरी, दिस इज वियर्ड। We don't even have to go as far as Africa. ये जो रेसिज्म वाली जो चीज है, तुम इवन उठा के तुम बॉलीवुड तो उठा लो, तुम इवन एज रिसेंट एज मोहनजोदारो उठा लो, सिर्फ ट्राइबल लोग दिखाने हैं, हाँ, सींग लगा यार, दो और आंख के नीचे पेंट करा दो, बस हो गए, मोहनजोदारो बन गए का ट्राइबल। क्या था वो? तू बोल, मोहनजोदारो का एक्चुअल मीनिंग तो तुमको पता है ना, सिंधी में ये है। और तो मोहनजोदारो Pile of जब dead bodies एक्टिव है सब। सिविलाइजेशन था, वो क्यों अपने जगह को पाइल ऑफ द डेड बोलेंगे यार? वो तो हम बाद में लोगों ने नाम दिया ना सिंधी। तो तुम मूवी बना रहे थे तो काफी तो वो
इतना अगर करेगा तो फिर देसी पब्लिक को क्या बोलेगा, कैसे नहीं, समझाएगा? और लास्ट में पता है क्या होता है मूवी में, पता है ना लास्ट में क्या दिखाया है? नहीं, मूवी नहीं तो देखी लास्ट में मैंने। बेसिकली बाढ़ आती है और वो काफी गाँव को बचा लेता है। ओके, मोहनजोदारो जहाँ पे फाइंड हुआ है उसका लोकेशन तो सिंध पता ही है, राइट? पाकिस्तान में। पाकिस्तान है ना वो? हाँ, सिंध में। हाँ, वहाँ गंगा वंगा तो है नहीं। गंगा वहां नहीं नहीं जाती है क्या? नहीं, नहीं जाती है। इंडस का नहीं, ट्रिब्यूटरी गंगा है कैसे ना। जाएगी वहाँ पे? हाँ, इंडस नहीं है ना, सिंधु नहीं, है वहाँ लेकिन पे। हाँ लेकिन जब मोहनजोदारो मूवी में ऋतिक रोशन लास्ट में वो जब बाढ़ आती है और वो जो पूरी नदी अपना पाथ बना लेती है उसको गंगा नाम दे देता है, पता नहीं ये why। तुझे नहीं पता? नहीं नहीं नहीं, ये तुझे, मतलब इट्स लाइक, ये राइट विंग हाँ कॉन्स्पिरेसी नहीं बोल। ये राइट विंग कॉन्स्पिरेसी नहीं पता तुम लोगों को अभी? क्या? See, ये नहीं, ये क्योंकि नहीं दिस इज माय इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इसमें मेरा राइटिंग लिटरेचर के बारे में वो इसी में पोस्ट डॉक कर रहा है इसमें जो हार्वर्ड में। सिविलाइजेशनल ओरिजिन्स इज क्वाइट वेल एस्टेब्लिश कि उस तरफ से है, राइट, टुवर्ड्स द वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से है। हम्म, तो हम्म, राइट विंग को ये बात हजम नहीं होता है, सो दैट टेल्स यू। तो obviously। उससे दो स्ट्रैंड्स इमर्ज होता है। एक कि जो इंडस वैली का जो सिविलाइजेशनल पॉपुलेशन था, वन स्कूल ऑफ थॉट बेस्ड ऑन जेनेटिक एविडेंस एंड लिंग्विस्टिक्स इज कि ये पॉपुलेशन सब्सिक्वेंटली माइग्रेट होते गया एज द रिवर स्टार्टेड ड्राइंग अप, वो जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह सूखते गया, तो वो जो सेंट्रल एशिया, मतलब आज का जो ईरान से नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से अगर तू नीचे की तरफ, पॉपुलेशन माइग्रेशन होते गया एंड देन अ सब्सिक्वेंट वेव ऑफ माइग्रेशन हैपेंड जो फिर से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को पॉपुलेट किया। बट अब और एज रिवर स्टार्टेड ड्राइंग अप देन द डेंसिटी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, वो गैंजेटिक प्लेन्स की तरफ में। तो साउथ एशिया वाज pretty much all the time populated quite densely because of all of these rivers. But अभी right wing को problem ये है कि if you say that the civilizational origins are in that side of Asia, हाँ, मतलब बेसिकली उनके साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि तो ये वाला हाँ, हिस्सा उनके उनके पास आ गया, उनको चाहिए वो हिस्ट्री root- अल्टरनेट हाँ, चाहिए ना, yeah। तो इन लोगों ने उसका नाम बदल के, इफ यू नाउ लुक, इंडस वैली सिविलाइजेशन को चेंज करके दे आर ट्राइंग टू पुश सरस्वती सिविलाइजेशन। एंड सरस्वती एज अ रिवर, मॉडर्न डे एग्जिस्टेंस, सरस्वती इज अ मिथिकल रिवर बेसिकली। आज के तारीख पे हाँ, सरस्वती हाँ। कुछ भी नहीं, तो सूखा हुआ ही मिलेगा तुमको, कुछ ऐसा है नहीं। बट द पॉइंट इज दे वांट टू लेबल इट एज सरस्वती सिविलाइजेशन एंड चेंज इंडस वैली एंड सिंधु घाटी। ये बीच में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक ऐसी भी न्यूज आई थी कि एक अंडरग्राउंड नदी की डिस्कवरी हुई है जो बेसिकली फिर वो बोलने हाँ, लगी सरस्वती है, वो ऐसा वो कुछ तो गुजरात हुआ के था। पास, बट वो मतलब समझ रहे हैं ना, वो वहीं से आई थी जहाँ से नहीं आनी चाहिए न्यूज। तो बेसिकली इनका पॉइंट है कि इनको वो, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, सो दे वांट टू से दैट वो गैंजेटिक सिविलाइजेशन कुछ और है, वहीं से शुरू हुआ है और सरस्वती नदी भी उसी से जुड़ा हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट। So it's also a project, cultural project basically. This is in a weird way, this is where Indian right wing and Pakistani right wing come together. Because if you look at पाकिस्तान में स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है पाकिस्तान स्टडीज। उन लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते, उन लोग पढ़ते पाकिस्तान स्टडीज। और पाकिस्तान स्टडीज जैसे कि नाम है वैसे ही काम है। वो बेसिकली the whole project about that is to show how even before 1947, Pakistan existed. even though there was Pakistan existed in some way or shape or form, right? And they take it back as Mohenjo-daro. So what they say is that there were two civilizations in this South Asian region. One was based around the Indus River, and the other was based on the Gangtok River. And they were always two different civilizations. But at some point, after the Mughals invaded or whatever, they came under one jurisdiction. That is what they say, and I think this is eventually where The right wings meet. the Hindu right हाँ, will हाँ. go. तो इसीलिए if you like, उन लोग डेरोगेटरी, ये जो लोग हैं पाकिस्तानी राइट विंग, वो डेरोगेटरली इंडियंस को पता है ना क्या होता है, गंगू बोलता है इसी वजह से। तो इसी से आगे बढ़ता हूँ मैं, सिविलाइजेशन की बात करता हूँ। सिविलाइजेशन से आता है तमिलनाडु में दिमाग में। तो अभी उभरता हुआ चेहरा बीजेपी का शुभमन गिल, यानी कि तेजस्वी सूर्या तमिलनाडु कहाँ पहुंच गया वो? अच्छा, तमिलनाडु वो गया था कहीं वो। उसको उनका बीजेपी का आइडिया ऑफ साउथ इंडिया वही है, सब एक ही है। तो हैदराबाद में इलेक्शन होता है, तेजू को भेज देते हैं, ठीक है, म्युनिसिपल इलेक्शन तमिलनाडु में तेजू को भेज देते हैं। तो उसने क्या बोला तमिलनाडु में पता है? उसने बोला कि अगर आपको तमिल लैंग्वेज को बचाना है तो सिर्फ आप बीजेपी को ही वोट दे सकते हो। अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो तमिल लैंग्वेज खत्म हो जाएगी यहाँ से। और ये उसने हिंदी में बोला कि इंग्लिश में बोला। हाँ, डीएमके जिसका पूरा एग्जिस्टेंस ही तमिल नेशनलिज्म के ऊपर है,
उसके अगेंस्ट आप बीजेपी को वोट दो यस अगर आपको तमिल्स को बचाना है तो। वही ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे लास्ट टाइम हमने ये बंगाल के टाइम पे भी डिस्कस किया था राइट, कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी क्या है। इनकी मुझे ऐसा स्ट्रेटेजी लग इनको रहा है इलेक्शन जीते। भाई बंगाल में देखा ना क्या कर रहे हैं। बंगाल में हाँ। एट बंगाल जैसा स्टेट जो कि टेक्निकली इंडियन ज्योग्राफिक एरिया के साथ पॉपुलेशन बंगाल बहुत और हाई तमिलनाडु आर बेसिकली like- रफली द सेम इलेक्टोरल साइज, मतलब 30-40 सीट का फर्क होगा बस, उससे ज्यादा नहीं। हाँ और आठ उसमें करवा रहे हैं इलेक्शन, 8 हाँ 8 फेज में phases हाँ। में। पहले इन्हीं को सालों को वन नेशन वन इलेक्शन भी चाहिए होता है, लेकिन फिर अभी देखा कि वो अभी ये तो रैली वैली में टाइम एक लग दो जाएगा, दंगे थोड़ा ये कराने हो के लिए भी जाएगा, वो हो ऑर्गेनाइजेशनल टाइम भी तो चाहिए ना, हाँ, मतलब तो ऐसा नहीं, हाँ, लॉजिस्टिक्स का भी तो सवाल है। तो भी 8 दंगा थोड़ी ना ऐसे एक दिन में हो जाता है यार, एक दो हफ्ता लगता है। हाँ, मतलब थोड़ा व्हाट्सएप पहले वो करना फिर पड़ेगा, यूपी से लोगों को मतलब ले पहले जाना ग्रुप पड़ेगा, बनाओ, मतलब ये सब का मतलब टाइम तो लगता है ना भाई उससे। वही तो। हम्म। वहां का 8, आसाम में 3 फेजेस, और तमिलनाडु और केरला एक ही फेज, जहां पे उम्मीद नहीं है। तो वो समझ रहे हो ना क्यों, क्योंकि तमिलनाडु में अभी भी तमिलनाडु में भी बीजेपी इतनी स्ट्रांग हो गई इस समय कंट्री में कि तमिलनाडु में भी सेकंड आने के चांसेस बीजेपी के बहुत अच्छे हैं। नहीं, सेकंड आने के चांसेस, और सेकंड आ गए तो फिर तो सेकंड क्यों item आएंगे? has दे been आर added दे to आर your cart. कंटेस्टिंग विद एडीएमके फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ देख, मतलब वो इंडिपेंडेंटली मुझे नहीं लगता है। सेकंड मतलब मुझे नहीं पता सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आई होगा। डोंट थिंक इंडिपेंडेंटली दे कैन कम सेकंड, बिकॉज देख, एडीएमके और डीएमके का पॉलिटिक्स बेसिकली कैंसल्स ईच अदर आउट, एक्सेप्ट फॉर द central idolatory figure which was Karunanidhi versus Jayalalitha, both of whom don't exist right now. तो essentially तमिलनाडु का जो politics is slightly different because I think their voters will be transferable except for the core Amma vote bank and the core Karunanidhi vote bank. वो individuals तो exist नहीं कर, इसीलिए वहां पे switch होते रहता है ना। And I don't see BJP capturing either of these two spaces, at least अभी की तारीख में। बीजेपी अकेला कंटेस्ट करेगा तो they'll be routed. मे बी क्योंकि अनलाइक से इवन कर्नाटका, राइट, कर्नाटका में जो द्रविडियन पॉलिटिक्स कर्नाटका में इतना स्ट्रांग नहीं है। कर्नाटका स्टिल हैज अ लॉट ऑफ दिस हिंदू राइट विंग, हिंदू अपर कास्ट, जो मोर ऑफ दिस नॉर्थ इंडियन वर्जन ऑफ रिलीजन हैज टेकन रूट्स। लाइक तमिलनाडु और केरला में टू अ लार्जर एक्सटेंट ये इतना अभी के लिए तो मे बी 10 years डाउन द लाइन और 1 election डाउन द लाइन, गिवन हाउ स्ट्रांग बीजेपी इज, बट इतना जल्दी तो उतना ब्राह्मण पॉपुलेशन भी है नहीं कि वो, और वो नैरेटिव भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि इतना जल्दी कर सकता है बीजेपी, एटलीस्ट आई डोंट। ब्राह्मण पॉपुलेशन नहीं है इतना और वो एक ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण के बीच में अभी भी काफी आई थिंक कल्चरल डिफरेंस है, जो बंगाल में काफी मतलब आई एम नॉट सेइंग कास्ट डज नॉट एग्जिस्ट, कास्ट एग्जिस्ट। भद्र लोग है ना, सभी भद्र लोग हैं। हाँ मतलब वो भी बहुत भद्र लोग टर्म भी बहुत कास्टिस्ट है बाय द वे, पर उसके बारे में बाद में बात करूंगा मैं। बट बेसिकली बंगाल में ब्राह्मण भी मतलब लाइक खाना वाना सब कुछ एक ही तरीके का हो गया है ना, तो उस वजह से वन डिफरेंस इज लाइक से व्हाट टेल्स यू अबाउट सोसाइटी इज लाइक थोड़ा बैरोमीटर होता है ना। पॉप कल्चर ले ले, तमिल पॉप कल्चर इज नॉट शाई ऑफ एक्सप्रेसिंग, मतलब होगा कास्टिज्म तो वहां पे भी। इंडिया में लेयर्ड इतना होता है कि देन बिटवीन कास्ट्स देयर इज स्टिल लाइक इवन नॉन ब्राह्मण कास्ट्स में भी देन ए वर्सेस बी, लैंडेड वर्सेस नॉन लैंडेड कास्ट, सब कुछ तो है, कास्ट पॉलिटिक्स तो है वहां पे भी। मैं बोल रहा हूँ दैट स्टेट विल स्टिल अलाउ यू टू से मेक अ कबाली और ये काला एज अ मेन स्ट्रीम तमिल मूवी एंड विच कैन अर्न 200 crores। ये केरला तमिलनाडु पॉलिटिक्स में इट टेल्स यू दैट सोसाइटी में एटलीस्ट you are more free to go through with a mainstream narrative like that as opposed to some other parts of the country, which gives me more hope about those regions than ऐसा नहीं है कि no part of India is immune to all of this bullshitry तो सब जगह। क्योंकि नॉर्थ में भी मतलब हिंदी बेल्ट में भी तुमने मतलब सैराट बनाई, लेकिन उसमें से कास्ट हटा दी, लिटरली मतलब उसके बारे में बात ना भी करें तो बेटर है। बट द पॉइंट इज अभी मुझे नहीं लगता है बीजेपी इमीडिएटली कुछ कर सकता है, बट 5-6 साल बाद तो आई एम सीइंग इवन केरला में भी जो संघी पॉपुलेशन है, मतलब एंड द बिगर वरी यू नो इज व्हाट द मोहम्मद यूसुफ इफेक्ट, बेसिकली द zeal of the newly converted वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, वो मुझे साउथ में बहुत दिखता है। लाइक ऑफ देयर इज दिस वीडियो ऑफ बंगाल में सेम ये सारे रीजन्स में जो नए जो बीजेपी टाइप के लोग आते हैं ना, ये बहुत ज्यादा ही दे विल पुट लाइक कैलाश विजयवर्गीय टू शेम, मतलब वैसे टाइप के। मैंने बंगाल का मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, और शायद मैंने पॉड में पहले ही बोला होगा कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, जैसे लाइक
फॉर एग्जांपल स्वराज मैग टाइप की, राइट, जो भी जिसे ऑफ इंडिया जो की साइड के। हाँ, जो लाइक कल्चरल प्रोपोगेंडा टाइप का, उसमें बहुत सारे बंगाली राइट विंग राइटर्स देख रहा हूँ कम आते हुए, और वो सब मिलके एक बन जाते अभिजीत अय्यर मित्रा में, जो साउथ और दोनों बंगाल को represent एक कर लेता कर है। दोनों अय्यर को एक मित्रा। कर- हाँ, तो एनीवे, तो बस वही मतलब देखना है। जस्ट अनदर थिंग ऑन व्हाट यू वर सेइंग कि मतलब वो भद्र लोग भी कास्टिस्ट तो होते ही हैं, तो वही अभी बंगाल में एक और न्यूज़ें आई थी वहां से कि fucking people left CPI. Let me tell you, हाँ हाँ हाँ, Communist Party of India, Communist Party of India, join BJP. COMMUNIST. वो सीधे कम्युनिस्ट छोड़ के ओवरनाइट तुम बीजेपी कैसे ज्वाइन कर लेते हो यार? वो हुआ मतलब ये है कि उसके पीछे मेरी थियरी ये है कि देखो 70s में जब कम्युनिज्म बंगाल में बहुत स्ट्रांग था, तो बहुत सारे लोग आइडियोलॉजिकल कम्युनिस्ट थे, बट फिर उसके बाद उनके नेक्स्ट जनरेशन सिर्फ सीपीएम को इसलिए वोट देते थे क्योंकि उनके माँ बाप वोट देते थे, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। तो देयर वाज दिस होल जनरेशन ऑफ सीपीएम कार्डर एंड वोटर बेस दैट वोटेड सीपीएम, बट द वर्ड कम्युनिस्ट meant nothing to them. And that is why a lot of them actually transferred directly to Mamta in when Mamta first won the वैसे election, सेम state विद elections. कांग्रेस, राइट? लाइक कांग्रेस का एटलीस्ट बोलने के लिए तो एटलीस्ट सेक्युलर पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, राइट? सो पीपल डिड स्विच फ्रॉम कांग्रेस टू बीजेपी इन दैट सेंस। तो दैट इज बिकॉज आई थिंक इन बिटवीन जो जनरेशन ने डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं था उस किसी पार्टी के पॉलिटिक्स से, आई थिंक वो लोग बहुत इजीली प्रॉब्लम इंडियन पॉलिटिक्स एट लार्ज ही है ना, बीजेपी के अलावा और कौन सी पार्टी, डीएम साउथ की पार्टी जैसे डीएमके होगी, डीएमके स्टैंड्स फॉर तमिल नेशनलिज्म, इफ आई कैन से दैट, राइट? आउटसाइड ऑफ सेना। इट there is no party. Sena is again Marathi nationalism, yes, another Sena. But these are all in a way like अगर तू सिर्फ तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में बोलेगा तो डीएमके will look like a right wing Yes. party, right? If it was only सब तमिलनाडु nationalism that के existed, हिसाब right? से, हाँ। हाँ, तो इंडिया में आइडियोलॉजिकली प्रोग्रेसिव पार्टीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, और then जिनको प्रोग्रेसिव लोग वट एवर 1% लोग होंगे अपन जैसे, वो वोट देंगे, वो उन लोगों को वोट देंगे जो मतलब कंजर्वेटिव राइट विंग नहीं है, बस और तो बेसिकली रिलीजन यही के है। कंटेक्स्ट में भी देखेगा तो ऑल ऑफ दीज पार्टीज से डीएमके बेसिकली डजंट स्टैंड रिलीजन के लिए स्टैंड नहीं करता, राइट? शिवसेना आल्सो बिगैन इन अ वे लाइक रिलीजियस पॉलिटिक्स के साथ शुरू नहीं हुआ था, अगर जो देखेगा तो दैट दे लेटर कैच्ड इन, जब हिंदुत्व ये बाबरी के आसपास, मतलब अराउंड दैट टाइम इज व्हेन दे स्टार्टेड कैशिंग इन टू दिस भगवा नेशनलिज्म ऑफ हिंदुइज्म। डीएमके एडीएमके के साथ भी दे आर नॉट एक्चुअली देखेगा तो उनका पॉलिटिक्स मतलब एथिज्म के अराउंड ही है, राइट? विच इज व्हाई जयललिता, इवन दो शी इज लाइक अ स्टॉन्च टैम्ब्रैम एंड शी इज अ प्रैक्टिसिंग ये, लेकिन पब्लिकली उस व्हेन शी पास्ड अवे सेरेमोनियली बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं लोग, दे विल स्टिल हैव टू like at least showcase a atheist face or like rationalist face kind of basically, but still in their local context they'll all be, as you said, मतलब एक parochial politics के अंदर ही आएगा इनका। ठीक है, एमपी में अभी भी नंबर 2 कांग्रेस है, बीजेपी से compete कांग्रेस करती है एमपी में। यूपी में कांग्रेस नंबर 4 पे है और बेसिकली बेयरली एग्जिस्ट करती है वहां पर, राइट? राहुल गांधी हार गया यूपी में। हाँ, तो वो रीजन उसका यही है कि जहां पे भी देयर वाज सम काइंड ऑफ लोकल conservatism that could be aroused. For example, BSP is not conservatism, but some kind of identity, even if a positive identity, some kind of identity. Samajwadi Party, again, OBC politics, that kind of identity. They were able to do it, and that's how they basically directly competed to the upper caste party, which is BJP. So upper caste versus OBC versus Dalits. That's what's happening in UP. In MP, all of this is still Congress. Somehow, even though UP and MP are so similar, BSP could just never become that successful. SP could just never become that successful. At the end of the day, कांग्रेस अगर कहीं लोकल लेवल पे एग्जिस्ट भी करती है जहाँ पे, वहाँ पे भी इसीलिए एग्जिस्ट करती है कि जो लोग नॉन अपर कास्ट लोग हैं, दे स्टिल आइडेंटिफाई कांग्रेस एज देयर एज अ लेस अपर कास्ट पार्टी। हाँ, लेस अपर कास्ट पार्टी। तो जब तक वो चीज नहीं हटेगी, like, and I know यार, I mean ये बोल के थक गए हैं, लेकिन like Congress has to be prepared to lose elections for the next 20-25 years but build like a cadre. Congress is basically the राजदीप सरदेसाई of politics. Essentially वही है ना, शेखर गुप्ता और राजदीप सरदेसाई बन के तुम ना जर्नलिज्म में भी टिक सकते हो ना पॉलिटिक्स में टिक सकते हो। अगर पोलराइज भी करना है तुमको, से बीजेपी has 40% of votes, right?
the problem is that even if you have 60% anti BJP vote, कांग्रेस का ब्रांड पोजीशनिंग ऐसा नहीं है कि वो 60% को कोएलेस कर सकता है सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन को, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू डू नॉट हैव अलायंसेस, तो वो भी नहीं होता है. तो अगर आप लोगों के अंदर का सेफोलॉजिस्ट जो अगर याद बाहर आ पूछ रही चुका हो है तो तो यस, हाँ आदित्य आदित्य मैंने एक लिंक भेजा अपने चैट में, वो लिंक खोल और प्लीज हेडलाइन पढ़ प्लीज. PM Narendra Modi made APJ Abdul Kalam the president of India, says Chandrakant Patil. अब Chandrakant Patil, who is my first question? तुम्हारे स्टेट से है भाई, तो हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस. महाराष्ट्र बीजेपी थोड़ा सा. चीफ. व्हाई लाइक और मैं अभी आर्टिकल ही पढ़ लेता हूँ कि इतना छोटा आर्टिकल है कि it is like little more than a Twitter thread, the entire article. I have a huge problem with newspapers and news websites या जो news उनके जो Twitter handle या Facebook pages हैं, वो सीधे सीधे ये लिख देते हैं like just read it, okay? PM Narendra Modi made Dr. APJ Abdul Kalam the president of India, says Chandrakant Patil. That's the only headline. No qualifiers. Why can't you हाँ मतलब just say कि मतलब ब्रैकेट में लिख दो no this is a lie, this is simply untrue, मतलब this is not a fact. तो ऐसी बस छाप दिया. और यही चीजें मतलब ये बहुत ही चलो बेकार एग्जाम्पल हो गया क्योंकि एवरीबॉडी नोज कि तब तो पीएम कोई और था, तो ऑब्वियसली कोई और किसी और ने अपॉइंट किया होगा. बट यही बस हेडलाइंस फिर शेयर होने लगती हैं. ट्विटर पे भी तुम कोई रिट्वीट करता है हेडलाइन, हाँ छापो ही, मतलब एक तो वही बात है कि छापो ही मत ना ऐसी बेवकूफी. This is like मतलब व्हाट इज दिस? बेसिकली तुम छाप इसलिए रहे हो क्योंकि ये देख क्या चूतिया है, मतलब दैट इज द रीजन यू आर पब्लिशिंग इट, राइट? मतलब अपना पॉडकास्ट कैसे चलेगा मुझे बताओ. अगर ये राइट उसी पॉडकास्ट चल रहा है ठीक है, बट न्यूज़पेपर अगर ये चीज छाप रहा है, मतलब तुम स्पेस यूज कर रहे हो ना, मतलब पैसा छपवा के तुम कोई तो एक प्रिंट में स्पेस यूज कर रहे हो, तो इसी रीजन से कर रहे हो. देखो ना वो ट्वीट भरे आर्टिकल में ऐड देखो ना उसके आसपास, तो उसी रीजन से है ताकि लोग क्लिक करें. तो तू मुझे ये बोल कि क्यों वेस्ट कर रहा है तू? इट्स नॉट लाइक चंद्रकांत पाटिल इज नॉट सम नेशनल लेवल पॉलिटिक्स. बीजेपी प्रमुख है ना वो, बीजेपी प्रमुख ऑफ महाराष्ट्र. मतलब यार कौन कितने महाराष्ट्र you go to like BJP you go to प्रमुख. नहीं, you go to it is दीनदयाल उपाध्याय की. yes did you मतलब वही बोलूं कि ऐसे ही लोगों को ना तुम फिर टूल दे के they will become Biplab and then they will become Sambit Patra and then they will become नीचे का सेंटेंस पढ़. नीचे का सेंटेंस पटेल, अब पटेल बोल रहा हूँ, पाटिल में मन में सब गुजराती बैठा हुआ है मेरे दिमाग में. Patil said it is necessary to understand the deeds of great personalities like, and I quote, छत्रपति शिवाजी महाराज. Okay, second, महात्मा गांधी, दिल थाम के बैठिए, वीर सावरकर एंड अटल बिहारी वाजपेयी. तो ये एक्चुअली मैंने ना बहुत जगह देखा है. ये संघियों की ना एक बहुत शातिर वो है, वो क्या करेंगे कि they won't मतलब मैंने अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी देखा है कि बहुत ही ना ऐसे स्नीकी तरीके से सावरकर और गोलवलकर को घुसा देते हैं. ठीक है, मतलब कुछ भी 23 मार्च को ये वो होने लग जाएगा, मैसेज सर्कुलेट होगा कि अपने राजगुरु को सदगुरु बोलने वाला था, बट वही मतलब अपने भगत सिंह, राजगुरु एटसेट्रा एटसेट्रा, कॉमा गोलवलकर, कॉमा सावरकर, वी शुड नेवर फॉरगेट देयर कंट्रीब्यूशन. ये क्या गोलवलकर मैंने वही बोला कि भाई तुम मतलब एक तो ऑफ ऑल डेज 23rd मार्च गोलवलकर आ गया इसमें, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, बट सावरकर तो डेफिनेटली है इसमें. और मैं बोला कि मतलब जस्ट ऐसे घुसा दो बीच में एक नाम कॉमा डाल के, जस्ट टू नॉर्मलाइज इट. Cricket would be a poorer sport without Keith Miller, Gary Sobers, ... Noel David B. नीच जोक. पर मैं मतलब ये तो आज का पूरा एपिसोड में न्यूज़ और थॉट होंगे. तो नेक्स्ट इज फॉर निशांत. आई हैव पुट इन अ लिंक फ्रॉम MP. प्लीज क्लिक ऑन इट एंड रीड द हेडलाइन फॉर मी. As fuel prices soar, Madhya Pradesh minister congratulates PM Modi. Why? In the 4 metro cities, एक मिनट, MP में मेट्रो सिटी कौन सी है भाई? 4. अरे अपन है ना मेट्रो में, अपन अच्छा, भूल गया क्या तू? नहीं तो इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल. ओके सॉरी, अबे मतलब मैं नहीं रजिस्टर हो रहा मेट्रो के नाम से MP में. बट एनीवे, इन द 4 metro cities, petrol and diesel prices are inching towards 100 rupees per liter mark after the prices increased Thursday by. अच्छा, सिर्फ मतलब 99 ऑलरेडी था पहले से भाई. तो इन्हें क्यों बोला है? लेकिन सोलर एनर्जी. आई एम नॉट किडिंग.
एक सेकंड, मैं पढ़ रहा हूँ नीचे, एक सेकंड। मध्य प्रदेश मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अलग है वहां पे। भाई बहुत जगह देनी पड़ती है सो ये ये वही लोग हैं ना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है, और एजुकेशन में भी मेडिकल के लिए अलग मिनिस्टर है इनका। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था ना तो इसके घर के सामने की टपरी मेरी टपरी हुआ करती नहीं थी। तो पढ़ने दो। अच्छा हाँ, तो मध्य प्रदेश मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग however has a different point of view. He believes Prime Minister Narendra Modi must be congratulated for promoting the use of solar and electric energy, and argues that this will strengthen our control over oil pricing. तो ऐसे आर्ग्यू तो मैं भी कुछ भी कर लूंगा। मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ कि ये आदमी चूतिया है। हाँ तो तू सही है। तो मतलब that's a more scientifically like correct argument तेरा वाला। मतलब ये क्या, तो आर्ग्यूइंग लाइक प्रेजेंटिंग व्हाट। सी, और उसके बाद उनका कोट भी है, आई एम रीडिंग द कोट। सी, आई वांट टू कांग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर, he made arrangements to control international oil prices with use of solar energy for transportation. हम तो व्हाट्सएप पे भी नहीं देखा। फ्री मार्केट ऑफ आइडियाज भाई। मोदी जी डिसीजन टू ब्रिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल स्ट्रेंथन और कंट्रोल ओवर। फिर से वही रिपीट कर दिया। फ्री मार्केट ऑफ आइडियाज इनका ऐसा है कि मुंबई में वॉल्केनो फट रहा है और मुंबई में नहीं फट रहा है, दोनों को आर्टिकल दे ही दो, टाइटल भी वही लिखो। Demand and supply decide oil prices in the global market. So if we reduce the demand, we will have control over the prices. This is why Modi ji has decided to bring electric vehicles. We will be able to control the prices of oil. मतलब ऐसे बोल दिया, बस बोल दिया। देखो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तो भूल जाओ कि अगर जिस सरकार को आपने इकोनॉमिक्स के लिए नहीं चुना है, उस सरकार को आप इकोनॉमिक्स के लिए हटाओगे नहीं। ये बात तो क्लियर शेर हो गई। पालते हैं भाई। तो बेसिकली पेट्रोल 100, अरे मैंने तो ऐसे भी देखा कि 150 रुपए हो जाए तो भी चलेगा अपन को। वो कल मैंने ट्विटर में एक वीडियो Public- देखा है, एक लड़की थी, वो ऐसे 100 रुपए का पेट्रोल, 100 रुपए का पेट्रोल। शी साउंडेड लाइक फीमेल वर्जन ऑफ अपना, नहीं बग्गा नहीं है, उसका नाम क्या है, सनी पाजी इन बॉर्डर। 100 रुपए का पेट्रोल से पैसा ये 100 रुपए का पेट्रोल तो सुनील शेट्टी बोल रहा है। एक मिनट, तो नहीं, पापा 100 रुपए का पेट्रोल है पापा। ये वही लोग हैं वो जो लड़की उस वीडियो में, ये वही लोग हैं। वो बेसिकली उनका वही लॉजिक है कि हम तो पहले भी 30 का भराते थे, आज भी 30 का भराते हैं, ले। उसने ये लॉजिक दिया, 100 रुपए का पेट्रोल पहली बार देखा तो पहली बार तुमने देखा कि पाकिस्तान की फट रही है। 100 रुपए का वो वीडियो तुम पता ही तेरी नहीं। नजर में कैसे पड़ा? ओ माय गॉड भाई, वो वीडियो देख के ना मेरा खून जो है ना, क्योंकि उसने जो 100 रुपए का पेट्रोल तुमने पहली बार देखा के बाद उसने जितनी भी चीज बोली ना, उसमें से कुछ भी पहली बार नहीं हुआ। पेट्रोल तुमने पहली बार कुछ भी देखा, पहली बार पहली नहीं बार देखा कि चाइना की फट गई है। 100 रुपए का पेट्रोल चाइना की नहीं फटी है, ठीक भाई है? कौन सी उसके बाद दुनिया वो में रहते हैं ये लोग? ठीक है, दूसरा उसके बाद दूसरी चीज, पाकिस्तान में घुस के मारा पहली बार। अगर मैं मान भी लूं कि पाकिस्तान में घुस के मारा, वो 71 भूल गई क्या? 71 सीरियसली मुझे बता। 71 happened and it didn't happen also। विजय दिवस भी मनाना है लेकिन पहले वो चीज हुआ भी नहीं है, ऐसे टाइप का है हम लोग। और मतलब मतलब 3-4 चीजें उसने कि चाइना डर गया, पाकिस्तान में घुस के मारा, और एंटी नेशनल्स की फट गई है कुछ तो भी इसी इन्हीं लाइक लैंग्वेज में उसने बोला। But निशांत, if you have not watched that video, वो ऐसा don't watch that ऐसा video. पैटर्न में होता है वीडियो। पहली बार देखा आपने 100 रुपए का पेट्रोल, तो पहली बार देखा आपने एक पहली तो बार भाई इतनी गुस्सा, और वो थोड़ा सा मोदी स्टाइल लगा मुझे उसमें कि इन लोग बोलने सारे- भी ऐसे लगे हैं। हाँ वही ना, और ना जहाँ मोदी जी सदगुरु बन रहे हैं और ये लोग मोदी जी बन रहे इसमें हैं। थोड़ी सी एक टेंजेंट पे जा रहा हूँ मैं। अब जैसे मैं वो वीडियो इसलिए भी नहीं देखूंगा क्योंकि ना मैं देखते ही साथ है ना कुछ ऐसा गाली भर के ट्वीट कर दूंगा, फिर ये लोग मेरे पीछे मेरे पड़ साथ जाएंगे कि ऐसा ही लड़की होता है। लड़की को गाली दे रहे हैं, ये लड़की अपने अपने वो है। अरे नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा उसके लिए, क्योंकि वो वीडियो इतना भाई डर ही लगता ज्यादा है मुझे। हीनियस है। हाँ, मतलब वो बोल ही देते हैं लिब्बू लोग साले। हाँ सॉरी, पहली बार देखा तुमने 100 रुपए का पेट्रोल, तो पहली बार तुम्हारे मन में पड़ा था घुसा गोबर, ठीक है। मैं एक दूसरी लड़की का एक और तूने वीडियो नहीं देखी, एक लड़की से पेट्रोल पंप पे पूछ रहा हाँ, है, नहीं, पेट्रोल ये पंप में नहीं वो पेट्रोल भरा रही है। जो मैंने बोला था न्यू इंडिया के न्यू इडियट्स, जो मैंने बोला था ना वही। हाँ, जिसमें तूने शेयर किया, यस। वो बोल रही है कि अगर ये पैसा देंगे तो ये पैसा ही तो इससे जो टैक्स जाएगा वो गवर्नमेंट को जाएगा, और उसी से तो सुधीर चौधरी गवर्नमेंट ने हमारा बोला फायदा था। करेगी। ये वो लोग तो यही वो लड़की बोल रही अरे है। तो और एक उसने- व्हाट्सएप पे आया होगा ना, तो पहुंच गया होगा इन लोगों के पास लॉजिक। तो इट सीम्स
वो लोग हिसाब देते हैं कि ये इतना तुम पेट्रोल महीने में कितना ही पेट्रोल भर लोगे, अच्छा तो ये इतना बढ़ गया तो तुम्हारा कितना महीने में खर्चा बढ़ता है, तुम 200 रुपया नहीं दे सकते। अभी अभी कल का मैंने वो देखा तो क्या तुम लोगों ने प्राइम टाइम देखा रवीश का? तो नहीं, उसमें मैंने मैंने कल का पूरा नहीं नहीं देखा देखा, भाई। बट पहली जो रिपोर्ट थी उसमें मतलब इतने मतलब इनका ये चीज भी हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि इनकी जो कोर ऑडियंस है, टीवी वाली बालकनी वाली जो ऑडियंस है, उसके अलावा इनको किसी को सोचना ही किसी का नहीं सोचते। तो अभी ट्रेन्स के भाड़े बढ़ गए हैं कुछ कुछ, एंड कैसे बढ़े हैं पता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेन विच आर यूज्ड बाय डेली वेज वर्कर्स, जो इधर से इधर छोटी सिटी से सिटी आ रहे हैं काम करने, 10 की जगह 40 रुपए हो गया है। और ऐसा भी नहीं कि 10 की जगह 12 या 15 हुआ। तो एंड देयर इज ऑब्वियसली नो कवरेज ऑफ दिस, एंड दीज फोक्स हु मतलब जो साले मतलब जिनको अब ऑफिस भी नहीं जाना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली उनको लग रहा है कि मतलब हम क्या ही करेंगे पेट्रोल भरा के, उनको कुछ मतलब और कुछ दिखता ही नहीं अंधों को सालों। एंड दीज आर द सेम पीपल जो 2012 में जब कांग्रेस का जो रेलवे मिनिस्टर था, आई एम टॉकिंग ऑफ दिस वेरी बॉम्बे सेंट्रिक थिंग, क्योंकि लोकल ट्रेन फेयर्स इन बॉम्बे आर लाइक डर्ट चीप ना। तो 60-70 किलोमीटर जा सकता है 12-13 मतलब 15 रुपए की टिकट में, मतलब ऐसे टाइप का सब होता था। एट दैट पॉइंट आई थिंक देयर वाज अ 2 और 3 रुपी फेयर हाइक होने वाला था। सेम ये बॉम्बे वाला, यही जो मिडिल क्लास पब्लिक है जो अफोर्ड कर सकता है, यही लोग तभी फाइट कर रहे थे अबाउट दिस कि ये कैसे फेयर हाइक हो गया, ये वो सब ठीक है, पास में कैसे दाम बढ़ गया। यही पब्लिक आज उल्टा बोलता है कि यार नहीं दोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मतलब यार तुम खुद अपना ही बात सुन लो 5 साल पहले का। मजे की तो मैंने इसके न्यूज लॉन्ड्री में मैंने एक आर्टिकल लिखा था इस चीज के ऊपर, जब वो मोदी जी ने पहली आत्मनिर्भरवादी स्पीच दी थी, राइट? कि इफ यू लिसन टू एवरीथिंग दैट ही सेज इन हिज स्पीचेस, एंड इफ यू लिसन टू एवरीथिंग और इफ यू सी एवरीथिंग दैट दिस गवर्नमेंट डज, यू विल रियलाइज वन थिंग कि ये बात उन्हीं लोगों से कर रहा है जिनके पास व्हाट्सएप है, और जो अपने लाइक दिस इज अ गवर्नमेंट फॉर मिडिल क्लास एंड अप, एंड दे थिंक दैट But ऑल ऑफ then इंडिया they इज should be दैट फॉर winning समवन elections, right? हु मेरे को वो जो प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास एंड अप इंडिया का पॉपुलेशन वुड बी 30%, 30% से कम। भाई मेरे यार सुन, यूएस में अगर तू सिर्फ रिपब्लिकन्स की पॉलिसी देखेगा तो एक भी लाइक गरीब आदमी को, इकोनॉमिकली चैलेंज्ड आदमी को रिपब्लिकन्स को वोट नहीं देना चाहिए। लाइक लिटरली ये लोग जो मिनिमम वेज में वॉलमार्ट में एलाबामा में 2-2 जॉब्स कर रहे हैं, वॉलमार्ट और कुछ भी रैंडम, वो लोग वोट कर रहे हैं उस पार्टी के लिए जो $15 नहीं करना चाहती मिनिमम वेज। एलाबामा में 7.25 है minimum wage now. So if it was about your own benefit, we've seen over and over again that people vote against their own economic benefits, because that's not their priority now. प्रायोरिटी उनकी यहाँ पे मतलब रिलीजन और गन है, इंडिया में भी वो है। एक और दूसरी चीज मुझे ये समझ में आ गई है कि देखो तुमको आदत पड़ जाती इन द सेंस कि अगर तुमको 100 रुपए मिलते हैं महीने के, जो भी रैंडम, राइट, तुमने अपनी लाइफ उसके आसपास बना ली है, राइट, तो एकदम से तुमको ना एकदम से इकोनॉमिक क्रंच भी फील नहीं होता और एकदम से इकोनॉमिक लाइक लग्जरी भी तुमको समझ में आती। तुम दोनों में अपने हिसाब से चीजों को देखते हो। तो अचानक से किसी का पेट्रोल अगर 80 से 100 रुपए हो गया है तो लीटर के हिसाब से 20 रुपए बढ़ गया है, बट वो क्रंच उसको तब तक फील नहीं होगा जब तक अल्टीमेटली मतलब और फील होगा भी तो भी देयर विल बी मेनी वेज टू पीपल, दिस इज अब्यूसिव रिलेशनशिप, राइट? अभी मैं तुम लोग की एक चीज बताता हूं, मोदी जी ने भी एक स्पीच दी अभी 3-4 दिन पहले, फुल ऑन सदगुरु मोड में। मोदी जी ने स्पीच में बोला, और मैं तुमको यूट्यूब लिंक भी भेज दूंगा स्पीच का। मोदी जी ने स्पीच में बोला कि अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो आपको आसपास चीजें पॉजिटिव दिखाई देंगी, अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो आपको आसपास चीजें नेगेटिव दिखाई देंगी। फुल सेम प्रिविलेज व्हाट्सएप पॉइंट है ना। अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया से 2 दिन बाद चल जाओ, देखिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मोदी जी ने भी यही बोल दिया। तो मतलब अभी अगर मैं जाके क्रिटिसाइज करूं किसी चीज को तो मोदी जी बोलेंगे तुम तो नेगेटिव थॉट्स वाले हो ना। ये तो मैं यार 2015 से सुन रहा हूँ अपने ए पॉलिटिकल कोट अनकोट और भक्त लोगों से कि तुम्हें तो सिर्फ बुराई ही दिखती है, तुम्हें अच्छाई तो दिखती नहीं है, तो कुछ जो अच्छा कर रहे हैं वो क्यों नहीं वो करते हो। ये तो मतलब बहुत पहले से ही चल रहा है। मेरे एक फ्रेंड ने परसों बोला कि उसको किसी ने तो पूछा, मतलब ही इज अ लिब्बू फ्रेंड, उसको किसी ने तो पूछा कि यही सेम चीज कि तुमको मोदी जी में सिर्फ नेगेटिव दिखता है, 2 पॉजिटिव चीज बताओ। तो उसने ये वही सवाल हो गया ना, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, उसने ये नाउ रीजन टेल मी योर दिया, वीकनेस। उसने एक ही बोला, ये एक ही अच्छा काम किया है कि मोदी जी के आते ही मुझे पता चल गया कि मेरे आसपास मतलब इतने कम अकल और इतने बिगेटेड लोग हैं, उनका चेहरा दिख गया मुझे, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं। दैट इज द credit where it's due, that I agree. दैट इज मोदी जी's बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। अच्छा, एज अ लास्ट मैं एक्चुअली कंगना क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि आदित्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम
बस ये साई बस हो गया डिस्कस। इवन कंगना के ट्वीट के लिए भी वही है, साई ही है बेसिकली, हाँ आई थिंक कंगना क्योंकि को ना यार भाड़ में गई यार, मतलब मैंने उसको वैसे म्यूट कर रखा नहीं है। नहीं, जस्ट फॉर दैट द लाइक कुछ जैसे अभी अपन एपिसोड के शुरू में बात कर रहे थे, राइट? तो मेरा थॉट ये है कि कंगना भी ना हर 6 महीने में एक बार शिंडलर्स लिस्ट देखती है और फिर डिसअपॉइंट हो जाती है कि उस लिस्ट में उसका नाम नहीं है, बोलती बहुत नेपोटिज्म है यहाँ पे, कभी भी शिंडलर्स लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ रहा है। वो न्यूरो साइंटिस्ट भी थी ना एट वन पॉइंट, इसके पहले फिजिक्स उसका पैशन है, ठीक है, उसका पैशन उसने स्कूल में सीखा था क्योंकि ब्रेन के बारे में पढ़ा था उसने। ये भी वही हो गया ना, हर कोई सब कुछ ही कर लेगा ना, मतलब ये मैं इसीलिए ज्यादा इस पे बात नहीं करना था बिकॉज इट्स जस्ट नॉनसेंस। मेरे लिए वो बेसिकली एक मतलब इट्स जस्ट लाइक बैकग्राउंड यार नॉइज ये एंड हर इफ यू कोई सब कैन कुछ कर लेगा इज अ वेरी देसी थिंग ऑल्सो। यहाँ जेन्युइनली सबको लगता है कि ये देखा होगा ना कि कोई इंजीनियर है तो उसको हर कोई सब कुछ पूछ रहा है, जैसे कि मतलब अरे वो रॉकेट उड़ा पता है तेरे को, कल कैसे हुआ वो हाँ मतलब वो पता ही उसको होना होने वो चाहिए पहला सब सेमेस्टर कुछ। में बैठा होगा भले, ठीक है, अभी पढ़ रहा है वो फिजिक्स उसने इंट्रोडक्टरी कोर्स किया है, फिर भी लोग पूछ रहे हैं। डॉक्टर से भी ऐसा होता है ना। प्रॉब्लम इज नॉट विद पीपल आस्किंग, पीपल विल आस्क, दैट्स फाइन। और लोगों में भी वो ह्यूमिलिटी नहीं है कि यार मेरे को जेन्युइनली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट दिस, मुझे पता नहीं है ये। एक तो अपने आई डू नॉट नो बोलना भी वो समझ और आता है, खास राइट? करके स्टूडेंट तो भूल ही जाओ, मतलब इसी वजह से द फैक्ट दैट यू नो इफ द टीचर आस्क यू समथिंग एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर टीचर तो yells at you। टीचर खुद ही खिल्ली उड़ा देगा तुम्हारी। तो वही एक तो वही प्रॉब्लम है, और एंड द सेम रीजन अप्लाइज टू द टीचर एज वेल कि मतलब उसको भी ये लगेगा कि ओ ये मैं इनके सामने नहीं आंसर दे पाया, तो वो कुछ भी रैंडम बीएस करेगा। वो तो हमको बताया ही नहीं जाता है कि हम को नहीं आता है, और ये आगे जाके फिर डिग्री मिलने के बाद तो और भी ये कंसोलिडेट हो जाता है ये वाला सेंटिमेंट कि इंजीनियरिंग डिग्री हो गया, अब तो मैं बोल ही नहीं सकता कि मुझे कुछ नहीं आता है। कंगना का जस्ट टू ऐड टू दैट ट्वीट ही पढ़ लेते हैं। इन फिजिक्स टू सॉल्व एनी इक्वेशन we need a constant. A constant is important to find missing variables. मिसिंग वेरिएबल क्या होता है? देयर इज नथिंग लाइक वेरिएबल। अगर तुझे डाला है इक्वेशन में तो कोई मिसिंग वेरिएबल नहीं, ऑल वेरिएबल्स आते हैं। अगर वेरिएबल ही तो मिसिंग है ना, तेरा इक्वेशन गलत अगर है। वेरिएबल ही मिस हो अगर गया तेरे इक्वेशन में तेरा तो पता वेरिएबल नहीं। मिसिंग है तो नहीं नहीं, उसको तुम लोग थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दो, ठीक वो है। वेरिएबल बोलना द चाह रही थी, कांस्टेंट let's इज say। गॉड। आगे देख, ठीक है। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम। पर मेरा सवाल ये है कि कांस्टेंट तो डिपेंड करता है ना, कांस्टेंट Change हो सकता है। कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज हो सकती है ना। ये तो है ना 65 Of course, करोड़ ठीक है। अपने इक्वेशन जब पास। सॉल्व होगा वो अच्छा। लिमिट्स के हिसाब से, बाउंड्रीज के हिसाब से कांस्टेंट चेंज होता है। तो तुम बाउंड्री कंडीशन जो लगाओगे तो उसके हिसाब से तुम्हारा कांस्टेंट चेंज होगा, एंड उसके आगे द कांस्टेंट इज गॉड। अब द प्रॉब्लम इज हियर, द प्रॉब्लम इज कि यू आर भाई, ट्राइंग टू सेल द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी, गॉड, व्हाटएवर, ठीक है। मैं तेरे को उसके लिए भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ। तो तुझे एट वन साइड, ऑन वन साइड यू से कि वेस्टर्न फिलोसफी साइंस फालतू है, हमारे खिलाफ है। तुझे लेजिटिमेसी भी चाहिए, ये वेरिएबल कांस्टेंट इक्वेशन सॉल्विंग टू लुक कूल, राइट? दैट इज लाइक तुम लोगों को एक कुछ ऐसा मार्केट में नया कुछ ऐसा मार्केटिंग टेक्निक है, तो वैसे तुमको फिजिक्स है, उस रीजन से चाहिए। एट द सेम टाइम फिर नीचे नीचे ये आंटी दूसरी कोई तो है, वो बोलती है कि योग साधना में इसके बारे में पहले ही बोला गया, इक्वल टू MC स्क्वायर के बारे में। हाँ, वो मैंने ठीक है। स्क्रीनशॉट शेयर किया ना उसका, And मतलब these dumbo 7th generation did won't be I- able to understand what I am talking now. Physics is my passion. When I left school, I continued my research. At any time, Gorgeous ने बोला है, so many spiritual questions can be answered by physics. मतलब फिजिक्स बना ही इसलिए कि स्पिरिचुअल क्वेश्चंस आंसर करें हम, मतलब और कोई रीजन ही नहीं था। ये तो यूटिलिटेरियन थॉट यही है ना, फिजिक्स बनाया लोगों ने कि यूनिवर्स के बारे में सवाल नहीं, स्पिरिचुअल सवाल का जवाब दें। ओम वाज द मतलब इक्वल टू MC स्क्वायर। ओम्स लॉ है ना, ये ओम्स लॉ है ओवर ना। सिंप्लीफिकेशन का जादू देख लो। मतलब फॉर एग्जांपल E इक्वल टू MC स्क्वायर टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी एंड कोरिलेशन बिटवीन बॉडी एंड एनर्जी, एंड इट हैज बीन इंटीग्रल कांसेप्ट इन योग एंड साधना। ये बंदा बड़ा होकर सदगुरु बंदी। बनेगा, लिख के ले लो। हाँ बंदी सदगुरी व्हाटएवर साध्वी गुरु। भाई मुझे बस ये बता कि क्या सक्सेस का राज यही है कि बस बोल दो? क्योंकि अपन, मुझे लग रहा है कि अपन यहाँ अटक जा रहे हैं कि अपन ऐसा कुछ ना बोलते कि दुनिया को लगे कि ये साला कुछ भी बेवकूफ है, इसको कुछ पता नहीं है। आई थिंक आवर अप्रोच इज इनकरेक्ट। आई थिंक अपन को बोल देना चाहिए। लीप ऑफ
faith that you need to take. लीप ऑफ फेथ एंड अभी ऑल्सो लाइक वो होता है ना कि ऐसे सेल्फ अवेयरनेस तभी आता है जब तुम थोड़ा थोड़ा बहुत सोचते हो चीजों के बारे में ना. अगर तुम कुएं के अंदर ही हो एंड दैट इज योर एंटायर यूनिवर्स, रिलीजन कैसे चलता है एसेंशियली, राइट? एनीथिंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू एट्रीब्यूट इट टू द आइडिया ऑफ गॉड, राइट? तो तू देखेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द बाउंड्रीज कीप गेटिंग पुश्ड. लाइक स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स था, तो लोग पहले तो तुमको पता नहीं था कि कोई ऐसा माइक्रोबायोलॉजी वगैरह इतना एडवांस नहीं था, तो लाइक यू वुड एट्रीब्यूट इट टू द evil forces या माता आ गई या any of that, right? The moment you understand that अच्छा ये कोई वायरस की वजह से होता है, ये वैक्सीन लेने से बंद हो जाता है, now that goes away, something else you will attribute, like अच्छा साइंस से अभी तक ये नहीं सॉल्व हुआ है, रैशनैलिटी से, क्रिटिकल थिंकिंग से मेरे को ये XYZ के बारे में नहीं पता है, then I'll attribute that to religion, like God is that. So the idea of what is God is also being like constantly pushed, और तब तक कूल लगने के लिए then you try to reconcile, right? जो known tools से जो understanding है physics, chemistry और biology से, you want to also like at the same time look cool, like यार उन बच्चों के सामने मुझे नहीं, मतलब ऐसे नहीं लगना है कि हमारा आइडिया बेवकूफ है, देख हम रिकनसाइल भी हो रहे हैं, उस रीजन से तुम ये लेजिटिमेसी भी ले रहे हो उसका. तो यार ये when it is coming from people like कंगना ना, तो फिर भी मैं I'm not saying I'm giving her the benefit of doubt, but she's not formally educated in science or anything, at least as far as I know. Maybe she is. But the problem is कि again एक और anecdote के साथ मैं ख़त्म करूँगा कि तुम लोग को मैं already बता चुका हूँ वो, right? कि National Science Day पे क्या क्या पंगा, मतलब क्या हो रहा है. So have we already talked about it? I don't remember. We haven't, तो not on the pod. तो नेशनल साइंस डे बाय द वे सेलिब्रेट क्यों होता है? क्योंकि उस दिन अपेरेंटली ऑफिशियली सीवी रमन जो थे उन्हें वो रमन इफेक्ट ऑफिशियली लाइक इट वाज डिस्कवर्ड और व्हाटएवर. उस दिन को मनाने के लिए there's someone in my mom's university, this is like a science faculty, who said कि I'm going to give a talk about Edison, and she submitted a draft, and the draft started with some shlok, and then she moved on to say कि अगस्त्य ऋषि एडिसन की उसमें आए थे, सपने में आए थे, and उनने उसको सपने में बताया कि कैसे मिलते हैं अगस्त्य ऋषि सपने में मिलते गुरुजी सपने में मिलते हैं. and then when my mom and like other senior people who are fortunately in the committee who will decide कि कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है, they said कि क्या प्रूफ क्या है इसका क्या है, and then the person said कि मैंने नेट पे पढ़ा है. हाँ, तो they asked कि क्या कहाँ पढ़ा है, and she opened the phone और उसने कुछ दिखाया, एक फेसबुक पोस्ट. Science teacher. Facebook is basically some net, मतलब इट्स नॉट इवन कि तुमने विकिपीडिया पे पढ़ा है या स्टैक ओवरफ्लो टाइप की किसी वेबसाइट पे पढ़ा है या किसी जर्नल में पढ़ा, नहीं, फेसबुक पोस्ट. एंड द ऑडेसिटी कि मतलब Of hope. कि मैं ये बोलूं जाके. एक बहुत फेमस व्हाट्सएप फॉरवर्ड है एक, जिसमें ऐसा मतलब कोई उसका बेसिस नहीं है रियलिटी में, आई डोंट थिंक, जिसमें सारे ऐसे जैसे ऐसा बोलेंगे कि ओपनहाइमर ने जब सबसे पहले जब वो न्यूक्लियर ब्लास्ट ओवरसी किया 1945 में, तो उसके बाद उसने गीता का श्लोक पढ़ा होगा, आई डोंट नो, उसने बोला होगा, बट उसको उन्होंने बोला कि हाँ फिर वो हिंदू बन गया, कन्वर्ट हो गया. बट फिर ऐसे होता है ना कि रैंडम किसी 3-4 भी उसमें physicist का लिखा हुआ कोई चीज पढ़, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट स्पेशली. थियोरेटिकल फिजिक्स इज अ वेरी grand idea because theoretically you can imagine a lot of things, right? And you can try and argue in the realms of limits of mathematics allows you to do कि ये चीज हो सकता है वो चीज. तो थियोरेटिकल फिजिक्स इन अ वे बहुत ऐसा मतलब फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल अगर तू बोलना चाहे तो, बट इट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल एक्सरसाइज इन दैट सेंस. बिकॉज होता क्या है कि थियोरेटिकल फिजिक्स अगर आज कुछ आइडिया दे रहा है, इट माइट टेक यू अनदर 200 years to actually be able to prove that experimentally, because the gap between having the technology to actually prove and have a setup which shows that, तब तक वो बहुत फिक्शन की तरह ही लगेगा तुझे, मतलब थियोरेटिकल फिजिक्स का बाउंड्रीज वैसे. तो उस रीजन से यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फिजिसिस्ट टॉक ऑफ अ लॉट ऑफ ग्रैंड थिंग्स, और वो तुमको लगेगा कि ये तो ये सदगुरु की तरह ही है, मतलब बेसिकली इफ यू डोंट गेट व्हाट आई मीन. तो एंड
Yeah, at least that physicist has some mathematical equations to support themselves, but Sadhguru तो basically random वही है ना, ये जो Oxford अभी मैंने जो बोला, ये dictionary सिंपली गॉर्जियस या एनी टाइम गॉर्जियस ने जो बोला है, इसमें और सदगुरु की लाइंस में कोई डिफरेंस नहीं है. इसने 5-6 वर्ड यूज कर लिए, हाँ कोरिलेशन, एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, मैटर. हाँ, that's it, इट्स keywords लाइक एक keywords है बस मिक्सर के सारा अंदर डाल दिया और फंडा तुम्हें निकाल के जूस दे दिया, बस बस वही है ये. व्हाई इज इट दैट रिलीजन बेसिकली को तभी कुछ पता चलता है जब साइंस में वो पता लग जाता है, क्योंकि वो बाउंड्री ना कॉन्स्टेंटली, लाइक रिलीजन को तो तुम पुश ही कर रहे हो ना पीछे. पेरिफेरी में कॉमेट्स क्यों आता है या फिर तुमको मीटियर शावर क्यों दिखता है, ये हर चीज का एक्सप्लेनेशन तो यार कॉन्स्टेंटली पुशिंग इट. और जैसे ही पुश होता है तो यार गॉड को रेलेवेंट रहने के लिए फिर साइंस के साथ में, एंड इंडिया का जो स्टेम का जो पॉपुलेशन का ये बोल रहा था ना, दैट्स ऑल्सो लार्जली बिकॉज say 15-20 years, 25 years of science education I've had, and at the same time parallelly मेरा ये belief system भी तो चल रहा है. And for me as an individual to reconcile these two strands of life, I will have to come up with this mumbo jumbo, because otherwise science tells that my parents were teaching me all the wrong things, and that is not something which I want to swallow, right? That's a very hard pill to swallow. और जिन लोगों ने रिलीजन से तुम्हारे एक्चुअली स्वास्तिका लेके जो उसके साथ किया है, उनको भी अपना लो फिर जाके एक बार में, मतलब हाँ, तो वो लिटरली इंस्पायर होके कॉन्ट्रडिक्शंस को ले ये लिया. लोग आगे पुश करते करते बोलेंगे कि ये पहले से पता था, ये तो गलत इंटरप्रेट किया, ऐसे करके एवरीथिंग इज द सेम बट नॉट द सेम. इसके बारे में मतलब वही मेरे दो थॉट्स हैं कि एक तो वही कि दिस इज बेसिकली जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस वेयर यू टेक व्हाट इज योर रियलिटी नाउ एंड देन यू ट्राई टू टेक लाइक कनेक्ट इट टू योर पास्ट सो दैट योर वर्ल्ड मेक सेंस टू यू. अगर तुमको अपने माँ बाप पे प्राइड फील करना, अपने खानदान पे प्राइड फील करना, दादा दादी पे प्राइड फील करना, सब कुछ करना, तो तुम ये तो नहीं बोल सकते कि वो कास्टिस्ट थे या जो भी थे. तो फिर यू हैव टू ब्लेम अदर्स. तो जैसे कि तो अगर वो पुअर है तो उसी की गलती है. अगर वो लाइक देयर इज क्लियरली डिस्टिंक्शन बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तो उनकी गलती होगी कुछ, इसीलिए रिजर्वेशन भी गलत होगा. क्योंकि मेरे एंसेस्टर्स गलत नहीं हो सकते, मेरी लाइफस्टाइल गलत नहीं हो सकती, एक तो ये. और रिलीजियस बेसिस पे दूसरी चीज होती है टेक्सास शार्प शूटर पॉलिसी, जहाँ पे हर रिलीजन, नॉट जस्ट हिंदुइज्म, हर रिलीजन ये क्लेम करता है कि ये चीज तो उनके रिलीजन में पहले से थी, लेकिन वो तभी क्लेम करता है जब उस चीज का इन्वेंशन या फाइंडिंग हो जाती है उसके बाद. उसके पहले कोई आके तुम्हें ये नहीं बताएगा कि लाइक सब बोलेंगे कि 94 के पहले किसी को महाभारत में इंटरनेट नहीं दिखा था. हाँ एग्जैक्टली. अब उसके 94 के बाद महाभारत में इंटरनेट दिख रहा है. तो with that we will end. I will just update not end with a news item from a few years ago. This is from 2018, I'll end it with printed a in the print. Be in the print, and when it was print, it's like a shlok where so there one RSS pracharak whose name is Mr. Sehgal, Narendra Baba Sehgal. रिहाना हो Narendra Sehgal. रिहाना. He said आजा मेरी शाखा में बैठ जा. RSS fought harder than Congress for India's freedom, claims Sangh author. And that is how we wrap.